स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग होगी किसकी, किधर गया है? ओके जी, स्क्रीन आ रही है नजर मेरी? जी आ रही है। ओके जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, SCM रश का ना मैंने जो आज देखा है, पहले तो हम इसको बंद करते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ये SEO का जो केस, इसको हम कैस्केडिंग भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, अप एंड डाउन होता है। तो SEO का जो मैंने आज चीज़ें देखी, इसको मैंने फीचर्स को गो थ्रू किया थोड़ा सा, इसमें फीचर्स क्या क्या है, इसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा देखा है, इसके रिसोर्सेज में जी। अस्सलाम वालेकुम जब्बार शेख। अस्सलाम। तो करूँ शुरू? हाँ जी करो सर। ओके जी, तो ये रिसोर्सेज को मैंने देखा है, इसमें रिसोर्सेज ये क्या क्या इसके, और इसको वन बाय वन मैं जाता हूँ सभी स्क्रीनों पे ना बाद में। फिर ये कंपनीज का, इसका ये माइंड ब्लोइंग स्टफ है। इसके बाद SEO के पास एक ये बड़ी यूनिक चीज़ है SEO की जो मैंने आज देखी है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। यानी ये सारी की रिसर्च के अलावा की चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम करेंगे, और अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो SEO ने रिकमेंडेड की हुई हैं, और ये उसके साथ यानी कोलैबोरेशन कंपनियों के साथ इसने किया, और उनकी सर्विसेज को भी अपने अंदर इसने मर्ज किया SEO में। और ये एक्स्ट्रा टूल्स हैं, ये सभी कुछ अभी यानी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे छोटी मोटी इन चीज़ों पे, ताकि एक आपको भी ओवरव्यू हो जाएगा और मुझे भी समझ आ जाएगी कि इसमें SEO में और क्या क्या कुछ है। एक ये लोकल SEO है, और जो मेन SEO उसको तो हम, वो तो आप सब ने स्क्रीन देखी हुई है ना कि इसके अंदर क्या क्या कुछ है, इस पर मैं अभी नहीं जा रहा। मैं भी जो हमने चीज़ें नहीं देखी SEO की और इसकी सैमरश की, अभी हम उन चीज़ों पे थोड़ा सा देख लेते हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू नॉर्मल सा। तो फिर उसके बाद इसमें एडवर्टाइजिंग पार्ट है, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में भी बड़ा कुछ है जो पता नहीं, हम बाद में देखेंगे, लेट्स सी। कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से बड़ी कमाल की चीज़ें इसकी। इसमें ट्रेंड में भी काफ़ी चीज़ें जो शायद हम गूगल का ट्रेंड यूज़ करते हैं, शायद हम इसमें इसको भी यूज़ करेंगे फ्यूचर में। यानी SEO का अपना भी ट्रेंडिंग कुछ क्राइटेरियाज हैं। एजेंसी सोल्यूशन है ये बाद में, ये भी वैसे बड़ी कमाल की चीज़ है, मैंने इसको थोड़ा सा गो थ्रू किया है। अगर ये फ्यूचर में ना, जब आप किसी कंपनीज के, चलो जब इस पे आएंगे तब डिस्कस करते, भी रहने देते हैं। ओके, और उसके बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे आप देखें ना, तो ये ऑनलाइन डेमो और ऐसी क्विक, ये SEO क्विक सर ने हमें शुरू में इंस्टॉल करवाया एक्सटेंशन, राइट। ये SEO की अपनी है, सैमरश की अपनी है। तो फिर उसके बाद एफिलिएट प्रोग्राम है, और ये बाकी बड़ी चीज़ें हैं। सेंसर है, सेलिजोन है, पॉली है, ये सारे टूल्स टाइप स्टफ है। इसका सैमरश रैंक है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है सैमरश रैंक जो है ना, इसको भी हम आते हैं। गाने पे सबको म्यूट कर दें जरा। ओके, आई थिंक उसमें बड़ी आवाज आ रही है। या किधर गया? अल्लाह अकबर, म्यूट ऑन हो गया, और एनोटेशन भी चलेगी, चलो ठीक हो गया जी, कर दिया। ओके जी, फीचर्स में मैं सबसे पहले क्लिक करने लगा, और हम खुद मिलके जो इसको गो थ्रू करते हैं। ले जी, ये सैमरश के फीचर्स हैं, हम इसको थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं। SEO कीवर्ड रिसर्च, ये सर ने मैं बता दी है, इस पे सारी आज सब आजकल यही दौड़े लगी हुई है हमारी कीवर्ड रिसर्च पे। ऑन पेज SEO, ये इसका अच्छा फिर सॉरी, कीवर्ड रिसर्च के अंदर 6 टूल हैं इसके, मैं इस पे अंदर जा रहा हूँ, ये देखें। कीवर्ड ओवरव्यू, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड मैजिक टूल, ये तो मेरा हम सब ने गो थ्रू किया है, थोड़ा थोड़ा हमने टेस्ट किया है ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो मैं अभी इस पर नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा हम वो चीज़ें देख लेते जो हमने अभी नहीं देखी। इसके 3 टूल हैं, टेक्निकल SEO टूल्स, ये साइट को ऑडिट करने का केस जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। पेज SEO चेकर है, लॉग फाइल एनालिसिस है,
ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुझे समझ लग रही है ना, ये जब हम किसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी उनको डील करने के लिए। इंडिविजुअल में शायद इतना हमें हमें यूज़ ना करें हम। लोकल एसईओ ये सर ने डिस्कस की हुई है, इस पे वो ही करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। रैंक ट्रैकिंग, पोजीशन ट्रैकिंग है, सेंसर्स है, रैंक्स हैं, ये टूल्स हैं, प्रॉपर टूल्स हैं, इनके अंदर सारा कुछ है। आगे लिंक बिल्डिंग के इसके अपने टूल है। बैकलिंक एनालिसिस कैसे करना है, बैकलिंक ऑडिट टूल है, बैकलिंक गैप है जो वो कंपटीटर्स के साथ आपको कंपैरिजन कर करके चीज़ों को देख रहे होंगे। बल्क बैकलिंक एनालिसिस है, लिंक बिल्डिंग टूल है। तो ओह सॉरी यार, वो रिकॉर्डिंग हाँ शुरू की हुई है, ठीक है, ओके जी। और लिंक बिल्डिंग हो गया, कंपटीटर एसईओ एनालिसिस। इसके आगे मोर स्पेसिफिक टूल, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। बैकलिंक्स, माई रिपोर्ट, पोजीशनिंग ट्रैकिंग। अच्छा जी, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, इधर गया फीचर्स में दोबारा, और एसईओ। मैं कंटेंट में आ जाता हूँ। अच्छा जी, कंटेंट में कंटेंट मार्केटिंग, डेवलप अ पावरफुल कंटेंट स्ट्रेटेजी विद डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन, उसके 6 टूल इसने दिए हुए हैं। आप कंटेंट की मार्केटिंग, यानी एसईओ हमें शायद कंटेंट जो हमने लिखा होगा उसकी मार्केटिंग करने में बड़ी हेल्प कर रहा होगा। यानी एक तो हम वेबसाइट की वो कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे, और ये मेरे ख्याल से उसके ना माइक्रो लेवल पे जाके, अगर मेरे से ज़्यादा किसी को इस बारे में, मैं बस जो सामने नज़र आ रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने खुद आज फर्स्ट में सारी चीज़ें देख रहा हूँ, अगर कोई ज़्यादा बेहतर जानता है तो वो काइंडली वो आके बता सकता है इन चीज़ों के बारे में। तो ये कंटेंट से, यानी एसईओ ने प्रॉपर अपने कंटेंट्स के लिए टूल दिए हुए हैं कि कंटेंट आपने लिखने हैं तो, और उनको मोर इन्हेंसमेंट लेवल पे लेके जाना है तो वो आप हमारे टूल यूज़ करें। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ये बड़ा काम आता है। इस पर मैंने थोड़ा सा ना एक दफ़ा एक जगह पे यूज़ किया था। तो जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं ना, तो उसको ऑप्टिमाइज के, उसको अच्छे तरीके से कैसे बेहतर मोर यानी अग्रेसिव कैसे बनाया जाए मार्केट लेवल पे कि वो रैंकिंग में आ जाए अच्छे तरीके से, और वर्ड्स उसके अच्छे यूज किए हो ताकि मैक्सिमम लोग उसको, और ये लिखा वर्ड ड्रिवन मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक विद पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट। तो ये इस किस्म का काम करेगा। कंटेंट मार्केटिंग एनालिसिस, इसके भी 2 टूल्स हैं, एक्सेस योर कंटेंट परफॉर्मेंस और ये सारी। आगे मार्केटिंग रिसर्च, competitor analysis, market analysis, paid advertisement, compete competitor, PR monitoring, ये I don't know, ये दबाएंगे बाद। एडवांस में जाने PPC, कीवर्ड रिसर्च, और वेबसाइट मोनेटाइजेशन, ये जो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे कमिंग डेज में। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया के इसके अपने टूल हैं। अब आई बिलीव के एसईओ, सॉरी सैमरश के थ्रू हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक वगैरह, पिंटरेस्ट और ये सारी चीज़ों को, अच्छा इनके ट्रैक दे परफॉर्मेंसेस देखेंगे हम इस पे आके उनकी, यानी जिनके ऑलरेडी अपने भी टूल्स हैं एनालिसिस के, तो एसईएम रश हमें भी सर्विस दे रहा है कि हम इसके थ्रू भी जाके उनके एनालिसिस रिपोर्ट्स यहाँ पे सारी वो गो थ्रू किया करेंगे ताकि हम एक ही टूल से काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर लें। और ये मैंने प्रो वर्जन में भी यूज़ कर रहा हूँ, और ये प्रो वर्जन में ये सर्विसेज अवेलेबल हैं गुरु टूल में। अब अच्छा मैं आगे गुरु पे आता हूँ। अ, ये प्रो वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ अभी, और इसकी ये लिमिट है 5 प्रोजेक्ट, मुझे नहीं पता 5 प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए होते हैं। 500 कीवर्ड्स को ट्रैक करना है, 1000 रिजल्ट्स हैं। और आई बिलीव सारे जो बार बार बात कर रहे हैं शायद वो ये वाला जो है ना वो पैकेज हमें इसमें ये नहीं करेंगे एंगेज, और इसकी लेंथ, इसकी गुजारी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और ये बिजनेस के लिए है। ये मेरे ख्याल से जब हम कंपनीज वगैरह के साथ डील कर रहे होंगे ना, तो कंपनीज, क्योंकि एसईएम रश के ऊपर मैंने एक चीज़ वो भी देखी थी कि कंपनीज के अपने टूल होंगे, ठीक है, इसी लाइक कोई बड़ी कंपनी ने आपके साथ डील कर लिया और उसका पैकेज ये चल रहा है ऑलरेडी, तो वो आपको अपने टूल में एक्सेस दे देगा यूज करने के लिए, और उसके आगे से प्रोजेक्ट को डील कर रहे होंगे उसी के टूल यूज करते हुए। तो ये भी फैसिलिटी एसईएम रश में मैंने देखी है आज। इसका आप, यानी एसईएम एक सीएमएम सर्विस प्रोवाइड करता है प्रॉपर, जिसमें वो सारी चीजें डील हो रही होती हैं। अच्छा जी, ब्लॉग्स, ये देखते हैं इसके अंदर क्या है ब्लॉग के अंदर।
अच्छा, ये ब्लॉग के बारे में शायद वो सारी डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लॉग होते क्या हैं उसके बारे में, उस वो डॉक्यूमेंटेशन है ब्लॉगिंग के हवाले से। अच्छा जी, मैं बैक जाता हूँ। रिसोर्सेज, व्हाट्स न्यू, कीप ट्रैक ऑन न्यू सैमरश फीचर्स, ई बुक्स, एकेडमी। अकेडमी में आई थिंक आपको ना, हाँ, सर्टिफिकेट्स वगैरह, एसएम रश जो है अपनी तरफ से आपको ट्रेनिंग भी देगा और आपको उनके सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेशंस भी देगा। हेल्प सेंटर में तो इसका वो सारा यूजर मैनुअल है कि इसको यूज़ कैसे करना है। वेबिनार, ये एसएम रश जो है, अगर ये कोई अपनी तरफ से, जैसे हमने ये जूम मीटअप रखा हुआ है, ये एसएम रश वाले वेबिनार के थ्रू जो है ना कस्टमर से इंटरेक्ट होते रहते हैं फर्दर फर्दर। आई मीनिंग कि वो नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपको कि जब आप उनके साथ जाएंगे ना तो वो आप आते रहेंगे आजकल क्या चल रहा है एसएम रश के हवाले से। तो वो लाइव जो है ना, जो बंदों ने जिस पे इस पे काम किया हुआ, जिन्होंने आई थिंक एसएम रश को डेवलप किया हुआ है ना, वो बंदों से डायरेक्ट आप डील कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। हायर इंटरेस्ट एजेंसीज को मुझे नहीं पता भी ये क्या है, टॉप वेबसाइट्स का। हाँ, ये बाद में एंड पे देखते हैं, ये मैं इसको मैंने देखा है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ओके जी, अबाउट अस है, कंपनी न्यूज़ रूम है, कैरियर है, जॉब अप्लाई करनी है एसएम रश के ऊपर आप कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं जो लोगों ने इससे, यानी मोटिवेशनल स्टोरीज होगी, डाटा स्टडीज होगी, एफिलिएट प्रोग्राम, ये शायद हम यूज़ करेंगे अपनी इनकम जनरेट करने के लिए एसईओ की, क्योंकि मैंने इसके एक दो वो चीज़ें देखी हैं और ये हैं, बड़ा कुछ है इसमें भी, एसएम रश के थ्रू भी। ओके, फॉर इन्वेस्टर्स इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, कॉन्टैक्ट अस, स्टैट फैक्ट्स, आई डोंट नो। ओके जी, मजेदार चीज़, ऐप सेंटर। मैं ऐप सेंटर माई ऐप्स पे आया और इसने मुझे कुछ नहीं दिखाया। चलो स्टोर पे, सॉरी, स्टोर पे क्लिक किया और ये एसईएम रश ने कुछ ऐप्स रिकमेंडेड की हुई हैं कि जिसको यूज़ करके आप अपने वो ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। क्यों ये, और ये फीचर्ड, मैं अगर इसको फिल्टराइज करूँ थोड़ा, मोबाइल एड, इंस्टा, ई कॉमर्स, कीवर्ड एनालिटिक्स, किसी एक को क्लिक करके मैं अंदर जाके देख लेता तो थोड़ा सा, ये गेट फ्री ट्रायल, ई कॉमर्स, कीवर्ड एनालिटिक्स हैं, ये भी उसके सब टूल्स हैं आई थिंक, वो जो मजीद उसको यानी एसईएम रश को मजीद बूस्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। मेरे ख्याल से ये टूल्स तब हम यूज़ करेंगे, ये देखें सोशल मीडिया जैसे है, कि जब हम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे ना, तो शायद कंपनीज ये टूल्स के साथ इंगेज हुई होंगी ऑलरेडी, तो वो कहेंगे कि यार इस टूल को एसईएम रश के साथ यूज़ करके तो फिर हमारे वो स्टैटिस्टिक्स को डील करो। तो मोनीटर को देख लेते थोड़ा सा, मीडिया मोनिटरिंग, ट्विटर ट्रैकिंग, ट्विटर ट्रैकिंग मोनिटरिंग मेड इजी, ट्विटर ट्रैकिंग, इसमें काफ़ी कुछ है। ई कॉमर्स पे आ जाते थोड़ा सा, एक गूगल एनालिटिक, एड कॉस्ट इंपोर्ट, कीवर्ड विजिट फॉर अमेजोन। अब ये देखें, इस एसईएम रश आपको अमेजोन की भी स्पेसिफिक कीवर्ड्स की जो ना, जो जो लोग आई थिंक एफिलिएट पे जाएंगे, तो यहाँ से भी इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से भी। शॉपिफाई फाइंडर जी, इस किस्म के टूल भी हैं, वीडियो कलेक्टर, ट्रैफिक इंसाइट फॉर अमेजोन, स्प्लिट टेस्टिंग फॉर अमेजोन, प्रोडक्ट रिसर्च, ये सारे वो ई कॉमर्स रिलेटेड स्टफ है, अमेजोन रिलेटेड, शॉपिफाई रिलेटेड, जितनी मार्केट प्लेस हैं बड़ी बड़ी, उनसे रिलेटेड स्टफ है। फॉर एजेंसीज, ये एजेंसीज का मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि ये सर्विस क्या, बेसिकली हम इससे क्या बेनिफिट लेंगे। फॉर स्मॉल बिजनेसेस, आई थिंक ये हम एमल सॉरी सैमरश के साथ कोई हमारी कोलैबोरेशन अगर हो जाती किसी, कोई यानी कोई हम में से कोई एक अपनी एजेंसी बनाना चाह रहा है, तो शायद ये चीज़ें उन उन बंदों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और बाय पार्टनर वाला पार्ट भी आई थिंक इसी काम के लिए है। तो ये एसईएम रश ने अपनी सर्विसेज दी। एक्स्ट्रा टूल में आ जाते हैं थोड़ा सा, कंटेंट मार्केट प्लेस, ले जी इसके अंदर जाते हैं, ये क्या है, गेट प्रोफेशनल राइट रिटर्न। अच्छा, ये सारे वो सर्विसेज, वेबसाइट कॉपी, अच्छा ये सारी, हाउ आवर कंटेंट राइटिंग सर्विसेज वर्क, ठीक हो गया। आगे से इसकी फर्दर डिटेल्स हैं, वो हम नहीं जा रहे अभी उसमें। एक्स्ट्रा टूल्स में कंटेंट आउटलाइन बिल्डर देख लेते हैं, जनरेट ब्रीफ फॉर टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। ले जी, ये वही है जो वो आपको प्रोडिक्शन करके देगा, अगर आपने कुछ
टॉप रैंकिंग आर्टिकल्स के बारे में, यानी टॉप रैंकिंग आर्टिकल कीवर्ड्स जो ढूंढने हैं, जो एआई ऑटोमेटिकली आपको कुछ आई थिंक जैसे नीचे एग्जांपल दिए, वेडिंग फोटोग्राफर लो कास्ट, इस किस्म के वर्ड्स लिखेंगे तो वो आपको प्रिडिक्ट करके चीज़ें देने लग जाएगा। और विदाउट क्रेडिट कार्ड, ये फ्री सर्विस है, तो ये एसईएम रश के थ्रू हमें मिल जाएगी फ्री में। अच्छा जी, उसके बाद इम्पैक्ट हीरो, इम्पैक्ट एनालिसिस और कंटेंट मार्केटिंग हीरोज, ये भी वही चीज़ें हैं। ब्रेकिंग योर कंटेंट बाय बायर जर्नी स्ट्रेटजीज, ठीक हो गया। अच्छा जी, टूल्स फॉर अमेजोन जी, ये तो वो एफिलिएट मार्केटिंग वाले जितने बंदे हैं उन जिसमें शायद मैं भी हूँ, तो ये चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करेंगी एफिलिएट मार्केटिंग को बूस्ट करने के लिए। टूल फॉर सेमरश, यानी स्पेसिफिक टूल्स ही बने हुए हैं जो कि सेमरश के साथ डील कर रहे हैं अमेजोन वाले, उनको हमें काम को ईजी करने के लिए। प्रॉब्ली मीडिया रिलेशन मीडिया, इसका मुझे अभी वैसे मैं थोड़ा सा देखा था लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आई ये क्या चीज़ है, पर अगर एसईएम रश ऑफर कर रहे तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। स्प्लिट सिग्नल, ओके जी, एंटरप्राइज स्प्लिट टेस्ट, हाँ ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। नॉर्मली हम ना डेवलपमेंट जब करते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। पता नहीं एसईएम रश में इसका क्या लेवल है, एंटरप्राइज एसयूएबी स्प्लिट टेस्टिंग, ये कोई टेस्टिंग केस चलते हैं इसके अंदर, तो टाइम के साथ साथ भी हम इन चीज़ों को लर्न कर लेंगे। कस्टमर रिपोर्ट, ये रिपोर्टिंग स्टफ है। सराउंड साउंड, हाँ ये एक चीज़ मैंने देखी थी, सराउंड साउंड, डोंट लिमिट योर एसईओ स्ट्रेटजीज टू योर वेबसाइट। अब अक्सर हम ग्रुप में चैट कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जिसमें बहुत से वेरिएशन है, और कल अपना हमजा भाई ने भी ये डिस्कस किया था कि हम हम क्राइटेरिया डिफाइन नहीं कर सकते कीवर्ड को सर्च करने का। तो ये जो चीज़ है ना मेरे ख्याल से, और ये वाला जो टूल है एसईएम रश का, ये हमें इन चीज़ों से हमारी बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा और हमें आउट ऑफ बाउंड्रीज भी चीज़ों के बारे में प्रोडिक्शंस देगा। आई बिलीव ये जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, वो गिव यू फास्ट यानी इंटीग्रेशन सोल्यूशन टू हेल्प यू रीच मोर कस्टमर थ्रू ऑर्गेनिक सर्च। चलें बाद में इस पर डिटेल में जाएंगे, अभी तो बस ओवरव्यू है हमारा। और ये पेज इम्प्रूव इट, bypass the bottleneck and make simple reversible SEO changes। ये थोड़ा कोडिंग रिलेटेड स्टफ है जिसको थोड़ी सी कोडिंग डेवलपमेंट HTML कोडिंग की अगर किसी को हाँ नो है तो वो उस बंदे को काफ़ी हेल्पफुल होगी ये चीज़ें ना, तो ये हमारी हेल्प करेगा। और वैसे HTML दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है, यानी आप बस सिंपल सी है, इसको कोई इसकी डिफिकल्टी, और इसके बने बने टूल बेशुमार मिलते हैं। इवन के वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग वगैरह जब हम कर रहे होंगे ना, अपने ब्लॉग्स लिख रहे होंगे, तो ये प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन होंगी, लेकिन आप वर्ड यानी उन टैग इन छोटे छोटे टैग से आप फेमिलियर होने लग जाएंगे वर्ड के साथ साथ। अच्छा जी, मैंने ये ऊपर वाला सारा इसका कवर कर लिया आई थिंक सो, और एक साइड पे इनका ये बस एक ये है प्रोफाइल डिटेल्स हैं, इसको हम अभी नहीं लेके जाते। और उसके बाद आ जाते हैं हम एसईएम रश के मेन टूल पेज पे, और इसको एसईओ को बंद कर देते हैं, लोकल एसईओ को भी बंद, एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया इन चीज़ों पे भी हम नहीं जा रहे। मैं डायरेक्टली आ गया थोड़ा सा नीचे, जो मुझे एक मज़े की चीज़ लगी थी, रैंकिंग समरश एसएम रश रैंकिंग। ये देखें जी, ये कमाल की चीज़ है, ये आपको बता रही है दुनिया किधर जा रही है। इस वक्त नंबर 1 पे एसईएम रश के हिसाब से ना दुनिया के नंबर 1 पे विकीपीडिया आ रही है, जिसकी कीवर्ड ऐसी आई डोंट नो ऐसी द नंबर ऑफ कीवर्ड ब्रिंगिंग यूजर्स टू गिव डोमेन वाया गूगल टॉप 10 ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। बाद में जाएंगे अंदर। ट्रैफिक 1.8 बिलियन, विकीपीडिया की इस वक्त यूट्यूब अमेजोन और गूगल से ऊपर रैंकिंग कर रहा है, और बाकी की आगे स्टैटिस्टिक्स चल रही हैं। यूट्यूब दूसरे नंबर पर इस वक्त आ रहा है। तो यानी ये चीज़ें मेरे ख्याल से हमें एक जनरल नॉलेज दे रही होंगी कि टॉप रैंकिंग इस वक्त दुनिया का ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी जो है इस वक्त टॉप पे जा रही है, क्योंकि जब आप कंपनीज के साथ काम कर रहे होंगे बड़ी बड़ी, तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन आई बिलीव कि हमें बहुत हेल्प कर रही होगी कि दुनिया का ट्रेंड क्या है इस वक्त एज पर एसईएम रश।
कि लोग विकीपीडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा इन दिनों में, इसी वक्त नहीं सॉरी इन दिनों में, क्योंकि ये हम डे टू डेट क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं, बिटवीन द डेट्स है, तो ये वो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि करंट डेज में क्या चल रहा है। और फिर ये यूएस के अंदर है, मैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर वही क्राइटेरिया फिल्टर जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं इसमें भी यूज़ करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल थी कि हमें ना एक रैंकिंग मिल रही है पूरी दुनिया की, और ट्विटर देखे 15वें नंबर पे इस वक्त आ रहा है, बहुत नीचे आया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हालांकि इसको भी ऊपर के टॉप नहीं होना चाहिए था, मे बी के दिनों के हिसाब से आजकल जो चल रहा है शायद दूसरी ऊपर नीचे हो रही है चीज़ें। अच्छा जी, अब एक इसको मैं थोड़ा सा ना फूटर पे ले आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एज पर माई एक्सपीरियंस के जब भी किसी इंटरनेशनल वेबसाइट को आप गो थ्रू करते हैं ना, तो अगर आपने उस वेबसाइट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज लेनी है कि वो वेबसाइट बेसिकली कर क्या रही है, प्रोवाइड क्या कर रही है, क्या क्या सर्विसेज दे रही है, तो आप किस उस वेबसाइट के ना फूटर एरिया में आ जाए। ये जो फूटर एरिया ना, ये पूरी वेबसाइट का एक इंटरलिंक सिस्टम बना होता है, और यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी कि इस वेबसाइट में क्या क्या। अगर आपने फास्ट सर्च करने बजाय इसके कि मैं ऊपर जाता टॉप में और मैं ये एक्स्ट्रा टूल पे क्लिक करता और रिसोर्सेज पे क्लिक करता और इनके अंदर जाके प्राइसिंग वगैरह देख रहा था, कंपनी की डिटेल देख रहा था, मैं शॉर्टकट करता हूँ नॉर्मली और सीधा पेज फूटर पे आ जाता हूँ। और ये फूटर एरिया में आपको उस वेबसाइट के जितने इंटरलिंक बने हुए हैं ना अंदर के, उसके जितने भी फीचर्स है उसने प्रोवाइड किए हैं, 99% कंपनीज जो होती हैं ना वर्ल्ड वाइड, उन्होंने अपना सारा पूरा फूटर एरिया जो होता है ना वो इंटरलिंक किया होता है अपने पूरे सिस्टम के साथ। और आई थिंक ब्लॉगिंग में भी हम ये चीज़ को ना ऐसे ही यूज़ कर रहे होंगे, और ये ऑटोमेट प्रोसेस है बेसिकली ब्लॉगिंग में, क्योंकि वो ऑटोमेट डेवलपमेंट हो रही होनी है, बस हमने विजिट करने बना लेना ब्लॉग और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जानी है। लेकिन हम हमारा यानी हमें एक नॉलेज है कि ये चीज़ें ना इस पर्पज़ के लिए होती हैं। अब मैं इसमें से ना एक चीज़ मैंने जो ट्रिकी स्टफ मुझे, मैं बस आज एक वो तजर्बा कर रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि क्या करना है। ये देखें जी, मैं इसके यूट्यूब पे चैनल पे आ गया सीएम रश के, कमाल हो गया जी। एससीएम रश जो है अपने बारे में ना ओपनली ईच एंड एवरीथिंग विद डीप 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 लेवल डिटेल के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी की तरफ हमें जाके एससीएम रश के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कि उसको यूज़ कैसे करना है। अब इधर एक इशू और भी है जो मुझे यानी नज़र आया। एक तो ये हो गया ना कि हमने ये एक टूल ढूंढ लिया, यानी एक वेबसाइट, इसका पूरी एससीएम रश की अपना एक चैनल है पूरा जिसमें वो सारी डिटेल्स दे रहा है कि, और जो भी अपकमिंग नई नई चीज़ें वो फीचर वगैरह ऐड करता रहेगा, इन्हेंसमेंट अपनी कोडिंग के अंदर करता रहेगा, वो भी इधर बता रहे हैं कि जी आज हमने ये चीज़ इंप्रूव कर दी है, इसमें ये लैग था या इसमें ये इंप्रूवमेंट हुई है फीचर के अंदर, कीवर्ड रिसर्च के अंदर, जो भी वो हर चीज़ वो आपको डिटेल में यहाँ पे मिल रही है, और उनके अपने बंदे के अपने डेवलपर बैठ कर खुद आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ये एक खोल लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये मैडम जो है ना ये जी बोले, अच्छा change this. The pandemic and the economic shift. अब यहाँ पे एक इशू है कि हम लोग हैं पाकिस्तानी उर्दू स्पीकिंग, लैंग्वेज बैरियर, वो मैडम बड़ी स्पीड से इंग्लिश में बात कर रही हैं। नॉर्मली हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं और हमें अंडरस्टैंड करना भी चाहिए क्योंकि हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ अब काम करना शुरू कर देना है, तो हमारी वो जो है लर्निंग पावर जो है सॉरी लिसनिंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इवन बोलना नहीं भी अगर किसी को आता, कुछ लोगों को या जो नए लोग आएंगे उनको बोलना भी नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट लिसनिंग पावर के लिए इसको सुने समझें। लेकिन उसके सुनने समझने से पहले एक चीज़ कर लें जो बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर मैं समझता हूँ कि जब मैं भी शुरू में प्रोफेशनल फील्ड में आया था तो लैंग्वेज बैरियर था बीच में, तो तब तो खैर ऐसे टूल नहीं थे है, लेकिन अब तो माइंड ब्लोइंग है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये नीचे 3 डॉट हैं, ये नॉर्मली यूट्यूब में ना ये यूट्यूब का फीचर है और मोस्टली लोगों को पता भी होगा, यूज़ भी करते होंगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जी। ये देखिए ये ऊपर ना यहाँ पे ये सारे ट्रांसक्रिप्ट इसकी आने लगी। अब जो ये जो मैम जो बातें कर रही है ना, यूट्यूब का अपना ये एक फीचर है कि वो वर्ड्स को सुनता है और उसको ट्रांसक्रिप्ट करना शुरू कर देता है खुद ब खुद। अगर आप इंग्लिश में कोई बात करेंगे ना लेकिन आपने लिखी नहीं है, तो आप ये सिंपल ये फीचर कोई भी बंदा आपकी चैनल पे आएगा उस पर क्लिक करेगा और आप इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट लिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये सारी पूरी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है ये। अब मैं इसको थोड़ा एक तो ये इस पे एक चीज और है इसमें कि अब कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश वर्ड्स बड़ी, जब ज़ाहिर ये इंग्लिश पीपल लोग हैं, इनका लहजे इंग्लिश बोलने का वो बड़ा फ्लुएंट होता है, तो समटाइम हमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स की समझ ही नहीं लगती है।
खैर इन्होंने तो अपना वैसे ऊपर ये टाइटल सब टाइटल दिया हुआ है, जिससे वो आप पढ़ के सुन भी सकते हैं कि अच्छा ये वर्ड्स बोल रही है, क्योंकि वो समटाइम होता है आपको लिसनिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन रीडिंग पावर अच्छी होती है, तो आप सुन लेते हैं, समझ जाते हैं हाँ इसने ये बात कर दी, ये वर्ड बोल दिया। ये मैं थोड़ा सा डीप लेवल पे इसलिए जा रहा हूँ इसके साथ कि हम जब SCM रश के अपने बंदों की जब ट्रेनिंग गो थ्रू कर रहे हो ना, आई बिलीव कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में करोगे ना तो आपको आपका यानी वो जो थोड़ा सा होता है ना लैंग्वेज बैरियर, वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा ऐसा है तो जब ये नया नया आया है जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए ये मैडम जो ना उर्दू में बात करें। अब वो कैसे करेंगी, उसका मैंने एक ट्रिक ट्राई किया था, और वो मुझे आज ही मैंने ट्राई किया था और वो ज़बरदस्त लगा मुझे, तो मैं क्या मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ से ये 3 डॉट है, इधर जाके ना टाइम टॉगल टाइम स्टैम्प को गायब कर दूँ, ताकि वो, क्योंकि मैंने ये टेक्स्ट टू वॉइस करना है इस ट्रांसलेट को सारी को, तो वो टाइम बीच में ना आए जब मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैंने इसको ख़त्म किया, मैंने यहाँ से ऐसे कंट्रोल के साथ वो शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, ये एरिया को नीचे जितना मर्जी कर लो, इवन पूरा कर लो। मैं अभी इतना करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ Ctrl+6 से कॉपी, मैं जाता हूँ गूगल ट्रांसलेट पे, ठीक है जी, और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इधर करता हूँ मैं उर्दू लैंग्वेज, और इसको मैं कर देता हूँ, ये मेरी सारी ट्रांसलेशन आ गई। मज़े की बात ये नहीं है, मज़े की बात इसके बाद है। अच्छा जी, मैं थोड़ा इसको पेज को बड़ा कर लेता, ज़रा खुला खुला नज़र आए। ओके जी, ये बड़ा हो गया पेज गूगल ट्रांसलेट का। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से ये नीचे लिसन वो आइकॉन लगा हुआ है स्पीक, यानी गूगल की अपनी जो एक सर्विस है, इस पे मैंने क्लिक किया 2020 और करीब आ इधर से रहा मैडम है को मैंने ओपन और कर दिया और जैसा इसको यहाँ कि से हम माइक म्यूट जानते कर हैं दिया। इस साल बहुत सुनो। कुछ बदल गया। वबाई मर्ज और मुआशी तब्दीलियों ने घंटे तक ज्यादा लोगों को देखा। घर से काम करना और बाहर जाने में कम वक्त गुजारना, इसका डिजिटल मार्केटिंग के मंजरनामे पर बहुत बड़ा असर पड़ा। लेकिन 2021 के लिए क्या है, क्या होने वाला है? ठीक है, इस वीडियो में हम 3 रुझानात पर एक नजर डालेंगे जिनके बारे में हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में रोनुमा होंगे। ये तो देखते रहिए। अरे सबने एक बार फिर ठीक हो गया जी। अब जो बंदा कहे यार ये इंग्लिश में बात कर रही है और बात भी मेरे मतलब की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की, तो मेरे ख्याल से ये एक ट्रिकी स्टाफ जो है ना, हम यूज करके ना एक लैंग्वेज बैरियर को खत्म करते हैं, और यहाँ से ये पार्ट ट्रांसक्रिप्ट वाला जो है कॉपी पेस्ट करते रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि गूगल की ना एक अपनी भी लिमिट है, वो 3000 5000 वर्ड से ज़्यादा जो है ना वो ट्रांसलेट एट ए टाइम नहीं कर रहा था। तो मैंने वैसे 941 किए थे अभी, तो उसकी लिमिट 5000 की है, तो आप एटलीस्ट 5000 तक के वर्ड्स को वहाँ से गूगल के ट्रांसक्रिप्ट से कॉपी कर लें और यहाँ पे ला के रखें, तो आई बिलीव कि आपके 3-4 मिनट जो है ना आराम से गुजर जाएंगे उनको सुनते हुए, उनकी अंडरस्टैंड करते हुए, और टू द पॉइंट वो जो होता है ना कि अपनी अपनी बंदा अपनी मदर लैंग्वेज में बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और उन बंदों के लिए भी जो थोड़ा सा यानी अभी इतने एक्सपर्ट नहीं है, स्पीकिंग पावर उनकी अच्छी नहीं है, वो कैबलरी भी उसकी उनकी इतनी इंक्रीज नहीं है, तो एटलीस्ट सैमरश के टूल को यूज करते हुए उनके बंदों को सुनते हुए तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है। ठीक हो गया, ये मेरा जो आज का था ना, जो मोस्ट यानी इतना ही था। अच्छा, अब माइक ओपन कर लें और इस पे कोई अगर है तो बताएं या करें जो भी डिस्कस करनी है। आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट वैसे मेरा ठीक चल रहा है। अनम्यूट करोगे तो आवाज आएगी ना। कौन कौन स्टार्ट कर रहा है? अनम्यूट करो पहले। आप वही ना कोई बोले बताए क्या इसमें कुछ। जिसने बात करनी वो अनम्यूट करे खुद को अपने आप। कोई नया बंदा जिसको ऐसे ही रश के बारे में नहीं पता वो जरा बोले। Assalamu alaikum ji. वालेकुम सलाम। Danish sir, nice to see all this. Definitely मैं इसके लिए आपका
मैं शुक्रिया अदा करूंगा। ये ग्रुप विद इन द ग्रुप आप लोग अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक दिन थोड़ी देर के लिए ज्वाइन किया था और आज फिर मैंने दिन में पोस्ट इसमें डिस्कॉर्ड में देखी थी तो अभी मैंने ज्वाइन किया। तो माशाल्लाह अच्छी बात है जी। जो मतलब यही बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे इसको हम CSM कह सकते हैं और पर्सनल लेवल पे भी ये एक सदका जारी है कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं दूसरों को भी बता रहे हैं। तो इसमें जो है ना दोनों Exactly. चीज़ें, एक तो दोस्तों का फायदा भी है, दूसरा इसका इंशाल्लाह अजर भी है। अभी ये इंशाल्लाह। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था और आपका ये जो ट्रांसलेट वाला जो फीचर आपने इसमें जो है ना वो सर्च करके इसको बाकी लोगों के साथ शेयर किया। आई बिलीव कि ये बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनका थोड़ा सा अभी जाहिर है कि वेल बस नहीं है इतना इंग्लिश में, उनके लिए बड़ी अच्छी हेल्प है। हम्म। तो इंशाल्लाह जी अब मिलके चलते इस हैं आगे जो इस है चीज को ना मैंने एक नाम दिया है। अगर Great. आपने इंटरनेट का कीड़ा बनना है ना, तो ये वाला एक पार्ट जो लोग स्टार्टिंग वाले जो लोग हैं जिनका इंग्लिश का वो जो है ग्रिप अच्छी नहीं है, तो ये चीज उनको इंटरनेट का कीड़ा बनने में अंग्रेजों से सीखने के लिए ना बड़ी हेल्प करेगी। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर है कि अगर तो लिमिटेशन यही है कि वाकई ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर वैसे कोई मतलब और भी लिमिटेशन है, किसी की टाइम प्रॉपर नहीं दे रहा तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी की ये लिमिटेशन है कभी मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आती है तो ये ग्रेट, बहुत अच्छा फीचर आपने जाना अब जैसे ये देखिए, ये भी एक वर्ड लिखा हुआ, मैंने यहाँ से पकड़ा, कॉपी किया, मैं गूगल ट्रांसलेट पे गया, मैंने ये मुझे नहीं समझ लग रही कि ये इसने इंग्लिश में क्या लिखा हुआ इसके बारे में। मैंने यहाँ पे जाके उसकी उर्दू किया, एक तो उर्दू में लिखा आ गया, पढ़ना पढ़ लें, नहीं तो नहीं पढ़ना ना पढ़ो, लिसन कर लो। अपने हरीफों की सेव हिकमत अमली के बारे में परिंदों का नजारा हासिल करें। इनके हवाला देने वाले डोमेन्स और मतलूबा अल्फाज को अच्छा, गूगल को ना थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, गूगल इतना एक्यूरेट नहीं है, तो कुछ वर्ड्स शायद वो कुछ और उसने बोल। बर्ड्स आई व्यू को जो है ना वो परिंदों का नजारा कहा है ना, एग्जैक्टली हालांकि उसको नहीं पता कि ये एग्जैक्टली, इडियम है, मतलब जो है ना इसका या जो है ना बिल्कुल। जाहिर है वो लेकिन मेरे हिसाब से ये इसको एंजॉय करें और इसका बेनिफिट लें। जाहिर है 90% तो एक्यूरेसी है ना जी, एटलीस्ट इन दिस एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। बल्कि गूगल में तो ये सर्विसेज, अगर आप गूगल को ज्वाइन कर लेते हैं ना, गूगल जो कि गूगल की फ्री सर्विस है, आप वर्ड्स को करेक्शन करवाने में गूगल की हेल्प कर सकते, यानी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गूगल को घर बैठे बैठे, कि वो इम्प्रूव करे गूगल आप आपसे। तो आप ऐसे लाहौर लाहौर में सेटल्ड है नहीं, या कहाँ से आप जो है ना? मैं गुजरांवाला। अच्छा ग्रेट। जी। तो इस हवाले से किसी का कोई किसी ने कुछ यानी कोई ऐसी जो, ये तो एक सिंपल सा ओवरव्यू था, डिटेल में तो हम बाद में जाएंगे ना। और ये स्पेशली जो एसईओ वाला ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो मैं कहता हूँ कि कोई एक्सपर्ट आए वो हमें गाइड करे यार, इसको यूज करने का ये तरीका सही। वैसे तो हम लोग सभी अब थोड़ा बहुत हाँ ना होने लगी हम इस बारे में, इस पोर्शन के बारे में। तो हंजला। मेरी इस पे इनपुट थोड़ी सी ये है कि हम लोग ना मतलब जाहिर है कि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी, कोई मतलब वो एचरेफ की बात कर रहा होता है, कोई सेमरश की बात कर रहा है, किसी की, तो कोई एक दो टूल्स पकड़ के पहले उन पे हैंड्स ऑन अच्छा करना चाहिए। बिकॉज आई बिलीव कि हर टूल वन वे और दी अदर काम एक ही कर रहा है। हर एक का जो है बिल्कुल ना अपना अपना एग्जैक्टली, कंसोल है, तो वो पहले कंसोल एक है। को किसी को कर लें तो बेहतर है कि बिल्कुल। SCM रश अच्छी चीज है, हम इसको पहले कर आपको लें। आपको ये जो एसके ब्रश की वर्थ बताऊं आपको, ये क्या है और क्यों बार बार इसको किया जा रहा है। ये देखें जी, एक सर्विस है सिमिलर वेब, मैंने पहले भी बताई थी ये। जी कल आप शेयर कर रहे थे, कल मैंने हाँ, ये रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसने मैं लाइव तो नहीं था तो लेकिन ये बाद में बड़ी रिकॉर्डिंग सुनी थी, एग्जैक्टली, ग्रीन ये कार्ड। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। वो कहते हैं ना, कच्चा छट्टा सारा निकाल के दे देती है किसी भी कंपनी का, ये वो है। और यानी हमें कुछ सर्च नहीं करना है, कोई रजिस्टर नहीं करना, सिंपल। इसने आपको कंपनी की वर्थ बता दी, कंपनी किस कंट्री से रजिस्टर है वो बता दिया। मैं नीचे आया, जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली, कि इसके सिमिलर्स देखता हूँ, इसके कंपटीटर्स देखता हूँ कौन कौन है। तो कंपटीटर में देखे जी, मोज इसका कंपटीटर है सबसे ज्यादा, नहीं सबसे ज्यादा नहीं सॉरी, ये तो 2.1 बिलियन है विजिटर इसका। एच रेफ एच रेफ, ये इसका कंपटीटर है। और बाकी सिमिलर वेब खुद भी इसका है कंपटीटर। अच्छा, ये मुझे नहीं था पता। तो सिमिलर वेब में भी इसका मतलब हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये फ्री सर्विसेज में ये सिमिलर वेब अभी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। और सेमरस जो है वो हमें फ्री में ये चीज़ें नहीं बता रहा, लेकिन आई बिल बता भी रहा हो, ये मुझे नहीं पता, बहरहाल लेकिन एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है कि हमें किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना। और ये रैंकिंग भी बता रहा है इसकी। अब ये सिमिलर वेब की अपनी रैंकिंग है कि वो 53 नंबर पे आ रही है मोज, और एच 6 नंबर पे आ रही है दुनिया पे इस काम के हवाले से। और इधर ऊपर कहीं सेमरश का भी लिखा होगा कि वो रैंक में कहाँ पे आ रही है, वो 9 नंबर पे आ रही है जी। ये सेमरश जो 9वें नंबर पे है। और
इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट, अब एचएफ के साथ आप कंपेयर करना चाहेंगे, मैं उसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ, दोनों के स्टैटिस्टिक आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि आपने किसको यूज़ करना है और किसको नहीं यूज़ करना। तो ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, ये तो आपको सारा कुछ खुद बता रहा है, हमें तो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मेरा इतना ही था आज का, बाकी हंजला का है। अगर किसी का कोई डाउट है, सेमरश को किसी ने यूज करना है, मैं हाजिर हूँ, मेरी उंगलियां हाजिर हैं, बताएं, मैं आपकी जो भी क्यूरीज है मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। दानिश भाई पहली बात वो हौसला पे अभी मुझे मैसेज आया, वो कहते दानिश भाई से कहते ना जरा मैं नेट कट ऑफ हो गया, अच्छा अच्छा, तो जैसे ही आता है तो कोई मैं मसला ज्वाइन कर लेता हूँ। कोई मसला तो नहीं है। कहते तब तक आप थोड़ा सा रन कर लें। और चलो दूसरी बात ठीक ये भी आपने भी क्या खोला था, सिमिलर है, similarweb.com वेबसाइट है, सिमिलर वेब ये लिखा हुआ है, मैं खोल रहा हूँ, मेरी तो नहीं निकल रही है। स्पेलिंग देखें ना। यही डाले हैं लेकिन मेरी खुल नहीं रही, मतलब मैं सर जी उसका आपको यूआरएल मैं मैसेज कर देता हूँ ये इस ग्रुप चैट के अंदर, और ये यूट्यूब के जो वो अपना चैनल है उस पर भी मैं इसको लिख दूंगा ना, तो वो जो यूट्यूब भी देख रहे होंगे उनको वो क्लिक करेंगे नीचे, सॉरी खोल लिया करेंगे अपनी, अगर यानी जो जो हम वेबसाइट है इसमें यूज़ कर रहे हैं उनके लिंक्स वहाँ पे भी दे दूंगा। और मेरा एक मैसेज वहाँ पे भी है कि यूट्यूब के ऊपर भी लोग कमेंट्स कर लें, और हमें वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे आके, इससे जूम ये अपना मीटअप करेंगे तो उसमें वो कमेंट्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो किसी ने एसईएम रश पे कुछ अगर करना है तो बता दे, मैं हाजिर हूँ, जिनके पास एसईएम रश नहीं है। ये अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई मैं फवाद बात कर रहा हूँ, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। अच्छा दानिश भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह। मैंने ना असल में अभी अभी ज्वाइन किया था जूम मीटिंग, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा स्टार्ट से। जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, ये फ्री टूल है या आपने पेड वाला टूल ओपन किया हुआ है? ये सैमरश जो है, जी जी। मैंने वैसे वीडियो में बताया कि मैं ये देखे प्राइसिंग में मैंने जाके ही बताया था कि मैं करंट प्लान जो है इसका ये वाला यूज ओके 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 ओके, थैंक यू। चलें ठीक है, मैं आपकी जो है ना वो फिर रिकॉर्डिंग जब आएगी तो मैं स्टार्टिंग से फिर देखूंगा इंशाल्लाह इसे। जी जी, ठीक, थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम सलाम। दानिश भाई ये एक क्यूरी है, आप इसको जरा सैमरश में चेक करेंगे। जी बोले बोले, इलेक्ट्रिक पॉट, ये क्या अपना मैं कीवर्ड ओवर भी में ये बोला। प्रोडक्ट है, एक ओके कुकिंग प्रोडक्ट है। ओके, बोले नाम बोले। इलेक्ट्रिक पॉट, इलेक्ट्रिक पॉट, बस जी, सही लिखा है। पीओटी पॉट होगा। पॉट है, आर नहीं है इसमें, POT ओके पॉट। पॉट, ऑलराइट, ओके ओके। ना जी, कमर्शियल है, इंटेंट इसका CPC और ग्लोबल, और किधर करनी जी, क्या करना है इस पर आपने? मैं इस पे काम करना चाह रही थी एज अ माइक्रोनिस्ट, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी काफी लगता है। तो जो एक्सपर्ट हजर आते हैं वो काइंडली स्पीक अप। अच्छा, बहुत सी अपेरेंटली चीजें। तो यही लग रहा है कि मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर है कि यूएस में इसका 2.9K है, मतलब इतना ज्यादा नहीं, और 50% KD के साथ उस पर जाना, अगर किसी और तरीके से एफिलिएट में जाएं तो शायद को पॉसिबिलिटी हो, क्वेश्चन वगैरह कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज एज ए कमर्शियल जाना तो मुझे तो लग रहा है कि मुश्किल है इसके लिए। बाकी लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। हाँ ये इसके अलावा ये माइक्रो निश नहीं है, आपको फर्दर टिप करना पड़ेगा। कोई खास ये एक जर्नल आपने ले ली ना, बड़ी ब्रॉड है, इस वजह से डिफिकल्ट भी है, और इसको आप हाथ डाल नहीं सकते एज ए बिगिनर। किसी और के जहन में कुछ और? इसकी कीवर्ड वेरिएशन के साथ मजीद इसकी माइक्रो तराश की जा सकती है, क्योंकि इसमें एक नहीं है, डिफरेंट चीजें हैं। इसी पॉट में इलेक्ट्रिक कॉफी पॉट भी आ जाता है, टी पॉट भी आ जाता है, समटाइम फ्रायर स्टिर करने के लिए जो है वो भी आ जाते हैं। तो मतलब इसकी वेरिएशन भी काफी है, तो क्या इसके साथ जा सकते हैं?
आप उस वेरिएशन में से कोई सिलेक्ट करके ये उसको देखें फिर आप इलेक्ट्रिक मोका सॉर्ट आउट करें। ये वाला एक दानिश भाई ये ना ऊपर इसके आप फिल्टर लगा लें, हेलो, ओके। सबसे टॉप पे जाएंगे ना, एक कौन सा फिल्टर? बैक पे केडी का फिल्टर लगाएं जरा। जी केडी का फिल्टर लगा लेना, इजी का लगाएं, फिर आ जाएंगे उसके साथ। आप मैनुअली भी 0 to 30 तक या 0 to 35 लगा सकते हैं इसका। दानिश भाई जैसे कल लगाया था ना वैसे ही लगा दें, वेरिएशन के अंदर जाकर। हेलो, जी जी वेरिएशन में जाकर ये तो कीवर्ड ही बहुत थोड़े हैं। इसके कीवर्ड थोड़े हैं। तकरीबन कम से कम है ना 50 कीवर्ड होने चाहिए एक। प्याज दे रही है, मतलब दुआएं दे रही है। राइट, बोले बोले। हाँ केडी उसी तरह कल की तरह लगाएं। वैसे केडी लगाने का फायदा कोई नहीं है, वैसे ही केडी बहुत वैसे कम है नजर आ यहाँ रहा है, वही काम है उसका। पर इस पे वैसे अगर देखा जाए तो काम किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी मतलब कि इसमें कंटेंट बहुत थोड़ा है, यानी कि एक है ना लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते हम इसके ऊपर। यानी कि एक दो माह के लिए हमने इस पे एक दो माह के लिए काम करना है तो शायद हम कर सकते हैं, अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म काम करना है उसके लिए ये बेहतर नहीं है हमारे लिए। थैंक यू हंसला भाई, थैंक यू दानिश भाई। आप इसको ना वो गूगल ट्रेंड से भी चेक कर लें। बिल्कुल, मैं भी वही अगर इसका ट्रेंड सही है तो फिर कोई पॉसिबिलिटी बन वो सकती चेक है। किया था मैंने, वो ठीक था, वो चेक किया था मैंने, वो इसके ठीक था। अलावा जो है वो अमेज़न पे जाके प्रोडक्ट चेक कर लें कि कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं, क्या रिव्यूज हैं, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। वो बात की थी, वो कह रहा कि यार मैं मसरूफ था लेकिन मैं एक बंदा भेज देता हूँ, तो मैंने कहा यार अभी तो रहने दे, फिर सुबह को भेजिए क्योंकि अब तो उधर भी जो है ना रात हो रही है। ये तो अप एंड डाउन चल रहा है बड़ा। सुबह को भेज दिए ताकि जो है ना मैं उसको कनेक्ट नहीं करवा रहा हूँ। कहता है चलो वो ये मैं वही डेड भी हो रही मतलब ठीक नहीं है। थोड़ी देर पहले बात। और ये टॉप में जो आ रही है बस कुछ बीच में टाइम के लिए आती है। PM50 अबव जो आती है, जो एक क्राइटेरिया बताया था कि जिसको कंसीडर करें 50 से अबव रहे। लेकिन 25 से हाँ, मैं इलेक्ट्रिक पोर्ट ऐसे करके देखता हूँ, कुछ भी नहीं शो नहीं। अच्छा, रिलेटेड क्यूरीज के अंदर जाके देखें नीचे, शायद कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये जो टॉपिक है ना क्यूरीज के अंदर जाएं, क्यूरीज के अंदर वो आई नहीं मेरा यहाँ पे। वो सब में इशू चल रहा है, मेरा ख्याल है मेरी साइड पे भी ये ट्रेंड नहीं वो तेरा गूगल ना। नहीं, ये हर किसी को करता है। ये मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, मुझे भी काफी लोगों ने इस तरह सेंड किया। ये ना मुझे लगता है हम जब इसको एक क्यूरीज एक मेरे ख्याल से इसने कोई लिमिट लगाई है गूगल ट्रेंड में, अगर हम उसको ज्यादा करते हैं ना, क्योंकि हम तो कर रहे हैं रिसर्च एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो आई होप के इशू कर रहा है इसीलिए। डाटा वो कभी दे रहा कभी नहीं दे रहा, शायद वो एक आधे दिन बाद फिर वो हो जाए एक्टिव। चलो फिर वो सैमरश का अपना एक है, वो भी यूज करेंगे बाद में, लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ से रिलेटेड सर्च कर लें, एक बार चेक कर लें। इसके बारे में किसी को पता है? नहीं दानिश भाई, नहीं पता। कभी किसी ने यूज किया है? चलो इसका ट्रेंड भी थोड़ा देखते हैं, गूगल क्या कहता है। स्विस नाइफ की बात कर रहे हैं आप? जी जी, स्विस नाइफ। जाहिर है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बड़ी और बहुत यूज होती है, मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ तो बड़े देसी किस्म के होते हैं, लेकिन जो बाहर से कभी या जो एक वो मशहूर कंपनी है उसका कभी ले लें तो फिर वो कंपनी का नाम स्विस नाइफ है और एवरग्रीन है जी। विक्टोरियनिक्स का जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो मैंने एक दफा किसी को गिफ्ट देने के लिए परचेज किया था, वो मैंने यूज किया हुआ इसलिए मुझे पता है। बड़ी मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग जी।
इसका केडी क्या है दानिश भाई? केडी देख लें। केडी डिफिकल्ट लग रहा था इसका मुझे, किधर गया? लेकिन फिल्टर लगाएं, उम्मीद है कि पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हाँ पॉसिबिलिटी, ये वो ट्रेंड बता रहा मैं, ये एवरग्रीन है, तो आई बिलीव कि हम वर्कआउट कर सकते हैं। इंडिया जी, का वैसे केडी तो ज्यादा है, लेकिन इसका लगाएं फिल्टर आप फिर देख। ये कौन सा फिल्टर लगाऊं? ये वेरिएशंस पे? जी वेरिएशंस पे, यहाँ बैक चल जाए, बैक भी वही है जी। इधर ये केडी इजी कर। वॉल्यूम कम है इसका ना, डाउन पे 1000 अभी शो कर रहा है। जी जी, जबरदस्त। वॉल्यूम कम है थोड़ा। यूएस के हवाले से आप ऐसा करें कि पॉसिबल पे लगा लें 43-45 तक ना, क्योंकि जी, जो वो लगा के देखते हैं। सीड कीवर्ड जो होता है वो असल में शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड का जो हो केडी होता है वो जरा हाई होता है। जी। इसको ताई साहब आप इसके लिए देख रहे हैं ई कॉमर्स साइट के लिए या एफिलिएट के लिए सर? ये एफिलिएट की बहुत लोग इसको बाय करते हैं, बहुत अमेरिकन बहुत ज्यादा बाय करते हैं, अमेरिकन, कैनेडियन, यूरोपियन। प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन ना इसमें ना कंपटीशन है जरा ना, क्योंकि ये एक जरा जेनेरिक सी प्रोडक्ट है, तो अमेज़न पे हर बंदा इसी को मी टू करने लगा होता है, सेल कर रहा होता है इन्हीं तरह की प्रोडक्ट्स को। चल अच्छा जी, इसके अलावा हंजला आप किधर हो यार, आ गए हो? वो आके दोबारा चले गए हैं, वो उनकी अब लाइट चली गई है। बस वारदात पे चढ़ गए। अच्छा सर, एक इसमें जो है ना, आप अगर कल मैं कोशिश की थी लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, मैं वीडियो देख रहा था जो SCM रश पे जो मैं तो शेयर टूल परचेज किए थे, किससे वो यूज कर रहा हूँ, तो उसमें भी जो है ना वो 10-15 दफा अगर हम सर्च करते हैं उसके बाद जो है ना वो ऑफ कर देता है उसको। तो इसकी आपने कल कोई जो है ना लिमिट को के लिए कोई ट्रिक आपने शायद शेयर किया था। हाँ वो फेल हो गया मैं वो 3-4 दिन चलता रहा मेरा, उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। हाँ वो जाहिर है उनका भी तो काम कर रहा होता है ना, उसके अगेंस्ट सिस्टम्स काम कर रहे वो होते दुनिया को स्क्रैप कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप काइंडली अगर टाइम है तो जो है ना इसमें SCM रश को यूज करते हुए जो है ना कीवर्ड सर्च के जो 4-5 स्टेप्स हैं, अगर आप वो दोबारा एक दफा सबके लिए हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बोले तो अगर बोले आप मैं लिखता हूँ, मैं हाँ किसी को बोल रहा हूँ तो बोले मैं लिखता हूँ, और फिर जो कोई एक एक्सपर्ट है ना वो बोले हाँ, फिर मैं। दानिश भाई, जी दानिश भाई मैं ये कह रहा था, क्या आप बिल्कुल जैसे एक जीरो से एक हम कीवर्ड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो अगर जीरो से आप स्टेप वाइज अगर बताएंगे तो गाइड बहुत अच्छा हो जाएगा हमें। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक हूँ इन चीज़ों में, ये SEO के हवाले से, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि आपने कोई भी कीवर्ड को पकड़ना है तो पहले तो ट्रेंड पे चले जाएं, वो ट्रेंड पे जाके वो कीवर्ड लिखें, उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करें कंट्री लेवल पे क्या क्या चल रही है, फिर आ जाए SCM रश पे, और SCM रश पे कीवर्ड ओवरव्यू करें, और फिर उसके बाद उसके बाकी वेरिएशंस और ये KDs को यानी कंपैरिजन करें, अंडरस्टैंड करें चीज़ें कंट्री लेवल पे, रीजन लेवल पे, और फिर उसके साथ जुड़ जाएं। और जो एक चीज़ और ट्रिकी स्टफ जो हमें सुनने में मिला था कि जी, और जो मैंने देखा भी है कुछ जगह, उसके बाद भी ना मैंने जब थोड़ी सी अपनी R&D की है तो मुझे पता लगा कि जी आप कोई किसी भी नीश के ऊपर काम कर रहे हो ना, आपकी जो डोमेन है ना और आपकी नीश का जो वर्ड है वो अगर थोड़ा मैच कर गई है ना चीज़ें, तो वो आपकी जो रैंक करने की जो स्पीड है ना वेबसाइट की या ब्लॉग वगैरह की, वो तेज़ हो जाएगी। क्योंकि हम स्पेसिफिक निश की बात कर रहे हैं, तो फिर स्पेसिफिक का मतलब है कि जी फिर आपके डोमेन का डोमेन नेम भी जो है वो आपकी निश से ही रिलेटेड होगा। जी, वो बताया था सर उस्मान ने भी बताया था कि ये SEO रैंकिंग का एक फैक्टर है कि उसकी। इसमें एक चीज़ और कर दूं कि सर उस्मान ने बताया और हमने किया, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ वो और नहीं, इस मीनिंग को गलत मत लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद भी जो है ना और भी सोर्सेज ढूंढें इंफॉर्मेशन के, और फिर आपको जो है ना वो यानी मेमोरी वो आपकी पक्की हो जाएगी उस केस के बारे में कि जी हाँ ये काम ऐसे ही होने हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं इसके बारे में।
जी बिल्कुल। मैंने ये सर उस्मान के बाद 2-3 बंदों को और भी सुना, फिर उसके बाद ना थोड़ी मैंने उस पर R&D की, तो फिर मुझे भी अंदाजा हो रहा था कि नहीं यार वाकई बहुत सी चीजें जो ट्रिकी हैं। बिल्कुल। दानिश भाई, एक वो कीवर्ड था, उसको आप सर्च जी कर बोलो सकते हैं, हॉकी बोलो। ग्लव्स के नाम से। कौन से ग्लव्स? हॉकी ग्लव्स। हॉकी, ओके। GLOVES, हाँ बिल्कुल। इस पे हम काम कर सकते हैं दानिश भाई? ये एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए इस पे। मेरे ख्याल से दानिश भाई इसका ट्रेंड देखें। ओके, यूएस में ठीक है, 50 से अबव ही ऑलमोस्ट। जी ट्रेंड तो अच्छा है। ट्रेंड अच्छा है, और नीचे बाकी एसएमएस भी देखते हैं बाकी चीजें इसकी। ओके, एक और है मेरे ज़हन में अचानक आया, बाइकर ग्लव्स। ये अच्छा है, इसका वॉल्यूम भी अच्छा है और केडी भी चाहिए। और ये मार्केट प्लेस का प्रोडक्ट है मोस्टली, कमर्शियल, हाँ कमर्शियल ऊपर लिखा हुआ है, इंटेंट भी। बाइकर पैंट्स ले जी, ये भी है मेरे ख्याल से। आप बाइकर को भी लेके ना, अगर बाइकर्स की जो बाइकर वो वाला जहन में रखें, जो अमेरिकन बाइकर्स हैं उनको जहन में रखें, वो क्या क्या पहनते हैं, हैवी बाइकर्स होते हैं, उनकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं अगर उनको भी लेके रखें ना, तो मेरे ख्याल से उसमें से भी हमें कोई 10-15 निशेज मिल जाएंगी काम करने के लिए। ये यानी इसका जो हॉकी ग्लव्स का वॉल्यूम वगैरह सही है, या इस पे मुश्किल होगा काम करना? ये भी बाइकर ग्लव्स की भी अच्छी है वो वॉल्यूम तो मैंने उसकी भी बाइकर, अच्छी हाँ बाइकर ग्लव्स, बाइकर पैंट्स, बाइकर जैकेट्स। इधर दानिश भाई 7 भाई हैं, वो थोड़े एक्सपर्ट हैं, वो ना मैं साथ में रुक आपसे काफी बोल रहा हूँ। वो काफी स्क्रीनशॉट सेंड करते होते हैं, तो उनसे सजेशन ले लेते हैं। एक साथ भाई हैं, मैं शुरू में आती मैंने उनको बोला साथ भी जरा माइक ओपन करो। उन्होंने फिर किया नहीं था। अब वो कहाँ के चले, ये हैं तो सही वैसे। उन्हें रिक्वेस्ट करें कि शायद वो आगे पहले वॉइस का इशू था, तो इसकी वजह से जो है ना वो वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। ये दानिश भाई बता दें, ये अब्दुल हमीद भाई को। इसमें जो है ना कंपटीशन है, ये केडी ये वाला जो है, जी जी बाइकर पैंट्स। ठीक है, आप इसकी वेरिएशन में जाके देख लें कि कीवर्ड्स इतने मिल जाएंगे हमें, कोई 50-60 जो लेस देन हो, केडी कोई 29 हो, 30 हो, इतनी मैं ये नहीं कह रहे कि इजी मैं का फिल्टर लगा लो। ओके, इजी के आ जाते हैं। आई थिंक समटाइम हमें लो वॉल्यूम के साथ भी काम करना चाहिए बेस्ड ऑन जी स्ट्रैटेजी। पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, लेकिन ना आप क्या कहते हैं, इसको लिमिट ना कीजिएगा। आप ना इसकी ना डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन ना लीजिएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम है कम। क्योंकि जब आप उसको टारगेट करेंगे ना, तो वो हाई कीवर्ड्स पे जो है ना वो फिजिबल नहीं होगी। आपने अगर इसको जो है एग्जैक्ट मैच डोमेन पे कर दिया, क्योंकि एग्जैक्ट मैच जो कीवर्ड है उसका वॉल्यूम 1.6 है, आप इसको ना पार्शियल मैच डोमेन में या ब्रांड डोमेन नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक bikerreview.com।
या बाइकर्स पैंट गाइड.com इस तरह का, बिल्कुल 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 ठीक ठीक। या कोई भी जेनेरिक नाम रख सकते हैं आप। 10beast.com है, वो एफिलिएट स्टोर है, वो तकरीबन $6 लाख में फ्लिप हुआ है। आज से कोई तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। जी बिल्कुल, साथ भी हुआ है। 10beast.com जी जी हाँ जी। आर्टिकल्स उसने लिखे थे पर्सन ने, और उसका पहले उसने स्टार्ट किया था टेक रिलेटेड प्रोडक्ट से। तो अगर आपको मेन कीवर्ड पे मिल जाती है डोमेन तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसी पे ही करनी है। जी आप क्योंकि टेक रडार है, इसके अलावा टेक रडार है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने भी जो है जेनेरिक नाम से स्टार्ट किया। तो मेन चीज़ है असल में कि आपने जो आपने कीवर्ड्स यूज करने उनकी केडी कम होनी चाहिए। ये एक मेथड है, जस्ट केडी कम हो, वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना होगा उतनी आपके लिए ना मजीद उसको ना ब्रांड वेबसाइट बिल्ड करने के लिए आसानी होगी। साथ भाई मिनिमम कितना होना चाहिए वॉल्यूम? यार मिनिमम जो है ना वो 1.6, जैसे कि ना 1.6 अब 1000 वॉल्यूम है, इस पे तो एक आर्टिकल लिख के आप रैंक कर देंगे। इसका जो मेन कीवर्ड है ना, इसका जो मेन कीवर्ड है, अगर आपकी थोड़ी सी एसईओ को आप बेसिक जानते हैं ना, तो 1000 वॉल्यूम एक वेब पेज के लिए भी इनफ है जी। तो कोशिश करेंगे 5000 हो, 6000 हो, जितना मैक्सिमम होगा ना उतना, यानी कि ब्रॉड पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनेगी। जितना आप नैरो डाउन जाएंगे उतना आप यानी कि ना वेबसाइट को लेफ्ट राइट मूव करना मुश्किल हो जाएगा आर्टिकल पर। जी। बाइकर्स पैंट है, अब आप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल bikerspant.com, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन अब आप बाइकर्स पैंट पे ही वो यानी कि ना लिमिट हो गए हैं। अब आप बाइकर्स गियर्स के जो है गियर इक्विपमेंट होते हैं जो बाइकर्स के, अब आप उनको भी जो है ना राइट नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट पे, सिर्फ आप एग्जैक्ट हो गए हैं, टू दी पॉइंट हो गए। इसलिए जो है ना बहरहाल इस नीच में मेरे हिसाब से काम किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपने इसको मजीद देखना है ना, इसकी बाइकर्स पैंट की जाके amazon.com पे देख लें, इसके अलावा आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लें। दूसरा एक मैं आपको टिप बताता हूँ, ये जो इधर लास्ट पे आ रहा है ना, लास्ट अपडेटेड, ये SEMrush के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड लास्ट फील्ड। हाँ जी, ये बता रहा है कि लास्ट 1 मंथ से इन कीवर्ड्स पे किसी ने काम भी नहीं किया, किसी ने काम किया ही नहीं, क्योंकि ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स थे। 500 ये बेसिकली इन्हें बोलते हैं KGR, कीवर्ड गोल्डन रेशो होती है, एक ऑल इन टाइटल ओवर सर्च वॉल्यूम होता है। ये एक टेक्निक होती है जिसपे आपकी कीवर्ड की रेशो देखी जाती है। 0.25 से अगर लेस है तो आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, वो सारा आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे। आप इसको वैसे मजीद अपनी लर्निंग के लिए नेट पर रिसर्च कर सकते हैं। यही चीज है कीवर्ड ऑल इन टाइटल, मतलब कि ये जो बाइकर्स पैंट मेंस है, ये कितनी वेबसाइट्स में ऑल इन टाइटल में आया है, वेबसाइट्स की जो है ना एग्जैक्ट ये कीवर्ड कितनी वेबसाइट्स में आया है, वो आपको गूगल बता देगा। गूगल पे जब आप ये कीवर्ड लिखेंगे, ऑल इन टाइटल लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। चले यहाँ पे आपको क्लियर भी हो जाएगा। बाइकर्स पैंट, अब ये आपने ऊपर लिख देना, ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। आप इधर जाएं, इधर सर्च बार में आप इधर लिखें ऑल इन टाइटल बाइकर्स पैंट से ऊपर, ये असल में शॉर्ट टेल कीवर्ड है। आप ना कोई वो जो 480 वॉल्यूम था या इस तरह का कुछ था ना, जो लो केडी वाला कीवर्ड था, वो आप लगाएं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड ये पहला ही पकड़ लो, 480 कीवर्ड। हाँ जी, प्रॉक्सी भी लगा लें दानिश पे? प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो। बाइकर्स पैंट्स मेंस, हाँ जी, ये अब आ गया। अब हमने इसका एग्जैक्ट ये कीवर्ड देखना कितनी वेबसाइट्स में आ रहा है। आपने ऊपर लिखना है सर्च बार में ऑल इन टाइटल, ऑल इन टाइटल बाइकर्स पैंट मेंस से पहले, हाँ जी, यहाँ पे आप लिख लें ऑल इन टाइटल। ये इकट्ठा आपने लिखना, स्पेस नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, ऑल इन टाइटल, हाँ जी। अब आपने इधर ना वो ये कॉलम्स लगा लेने, हाँ जी, आप इसको सर्च कर दें, ये अब आपको बता देगा एग्जैक्ट टोटल कितनी डाउन आए। ये रिजल्ट नहीं, ये सही बता रहा। अब आप आए डाउन है, स्क्रॉलिंग करें, पेज आ रहे होंगे ऑप्शंस, लास्ट पेज पे चले जाएं, ये 2 पे चले जाएं। हाँ जी, ये बता रहा है 17 एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं
17 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें ये एग्जैक्ट कीवर्ड यूज हुआ है, बाइकर्स पैंट्स मैन। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखें, सर्च वॉल्यूम था 480, ऑल इन टाइटल ओवर सर्च वॉल्यूम देखें, ऑल इन टाइटल था 17 और 17 बाय 480 कर लें, इस पे इस कीवर्ड पे काम किया जा सकता है। ये 0.25 से लेस होगा। 250 मैक्सिमम आपने वॉल्यूम रखना है, कीवर्ड के टारगेट करना है, 250 मैक्सिमम कीवर्ड का वॉल्यूम को आप टारगेट करें, और 60 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जिन पे आपका मेन ये कीवर्ड आ रहा होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। 50 हो 60 हो तो ये 0.25 की रेशो बनेगी, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि अब आप सारे 250 कीवर्ड्स के वॉल्यूम जो है ढूंढने शुरू कर दें, क्योंकि ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वेब पेज के लिए कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये एक्चुअल में ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। आपने असल में अभी नीच फाइनलाइज करनी है, नीच फाइनलाइज के लिए आप, और मैं रिकमेंड करता हूँ तकरीबन 4-5,000 भी वॉल्यूम हो ना, और केडी मिनिमम हो 30 हो 35 हो तो एक्सेप्टेबल। ट्रेंड अच्छा है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेज़न पे, रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं तो आप जा सकते हैं। इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं। बहरहाल इन कीवर्ड्स पे किसी ने काम नहीं किया, ये हमें SEMrush का डाटा बता रहा है 1 month ago 4 weeks ago बता रहा है, कोई किसी ने काम ही नहीं किया। अब आपने इसको अपडेट करना है, जब आपने इस पे काम करना, आप यहाँ से कीवर्ड पे जाएं, ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको अपडेट कर लेना। ये अपडेट मैट्रिक्स आ रहा है, नहीं इधर ये राइट साइड पे, ये ऊपर एक्सपोर्ट के साथ, एक्सपोर्ट्स, हाँ जी हाँ जी, ये अब आप इसको अपडेट कर दें, ये आपको 85 कीवर्ड्स 95 कीवर्ड्स अपडेट कर दें। अगर आपने मजीद इसको वैलिडेट करना है तो ये पहले अपडेट होने दें, आप इसको इंटेंट में जाके कमर्शियल देख लें, कमर्शियल इंटेंट कितना है, बाइंग बेस्ट फॉर अंडर इतने कीवर्ड्स पे कितना है, बेस्ट सिर्फ 4 कीवर्ड्स हैं इसमें। फिर आप ट्रांजैक्शंस देख लें, अगर ये कोई बन जाते हैं 40-50 तो काम किया जा सकता है, इशू कोई नहीं। बाकी ये हर पर्सन की अपनी जो है ना मेथोडोलॉजी है, उस दिन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपनी आइडियोलॉजी बताएगा। तो बात ये है कि ना बहरहाल सर की स्ट्रेटेजी जरा डिफरेंट है, सर की जो स्ट्रेटेजी है ना वो नेट पे अवेलेबल नहीं है, नेट पे ये वाली स्ट्रेटेजी अवेलेबल है क्योंकि हमने इन्हीं चीज़ों से सीखा, लेकिन सर की स्ट्रेटेजी जरा डिफरेंट है, तो इस पे काम करना चाहिए क्योंकि बाकी सारे इन्हीं स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं। नेट पे जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सारी इन्हीं स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन सर की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। आज मैंने अभी तो कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं देखा जिन पे इस तरह की नॉलेज शेयर की हो कि इतना होना चाहिए, मेन कीवर्ड होना चाहिए। मेन कीवर्ड का भी चक्कर नहीं है, वो असल में टेक्निक डिफरेंट है, तो आप जरा ना कंफ्यूजन में चले जाएंगे। आप यही टेक्निक को पकड़ लें तो आप कोई एक मेथड को पकड़ लें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च, किसी और का है। मैंने 1-2 कीवर्ड्स रिसर्च की हैं, लेकिन वो असल में है टूल बेस्ड, जैसे कि SEMrush है अपना टूल है, उसमें गैप अच्छा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च कर लें, मैं कीवर्ड अभी आपको लिखवाता हूँ। ये भी एक टूल के हिसाब से है, वैसे अभी साहब बताएंगे, मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ। ओह 100%। सर मैं लिखवाता हूँ आपको, लिखिए आप YouTube। ओके ब्यूटीफुल। इसकी प्रोडक्ट जो है ये Amazon पे भी अवेलेबल है, आप अपना जो है इसका स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। YouTube MP3 डाउनलोडर, जबरदस्त, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है। ये देखें, वॉल्यूम देखिएगा और केडी देखिएगा, वो कमाल होगी। ट्रेंड इसका देख लेना, कंपटीशन ही कोई नहीं, सारी ये है कीवर्ड्स। अब आप ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट भी मैं आपको बता दूंगा Amazon पे कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी प्रोडक्ट है। $7 की Amazon पे ये प्रोडक्ट बिक रही है। अगर हम बहुत अच्छी, अगर हम इसी प्रोडक्ट को टारगेट प्रोडक्ट बिक रही है ये वाली। हाँ जी, ये सर असल में डाउनलोडर है ना, लोग असल में वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए कन्वर्टर यूज करते हैं। नेट पे फ्री भी अवेलेबल है, इशू कोई नहीं, बिल्कुल,
लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप गैप देखें, गैप कितना है, 15%। इजी है बहुत। ये जस्ट आपने क्या करना है, या आप इसका आपने का एआई से बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा कि टूल बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, बिल्कुल, जैसे SEM रश है, HRF है, इस तरह के डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो अपनी सर्विसेज देती हैं, ये अपनी सर्विसेज देते हैं ना। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, जी जी ये भी आ रहे हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। तो आप अगर इसका कोड वगैरह या स्क्रिप्ट लिख के ऐसा यानी कि टूल क्रिएट कर लेते हैं वेब बेस पे, और उसके बाद आप थोड़े से 4, 5, 10 आर्टिकल लिख लें, रैंक करें, तो ये कहते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 90,000 का वॉल्यूम है, इसमें गैप है। उसके बाद उसके साथ आप एक पेज बना लें जहाँ से आप Amazon की प्रोडक्ट की एफिलिएट करें, अपना भी साथ प्रोडक्ट बना ले। प्रोडक्ट अगर आप के पास बजट का कोई इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक पर्सन स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, उसके लिए कोडिंग वगैरह या डेवलपर की जरूरत होती है एक्चुअली में। या कोड कैनियन भी ऑप्शन है, कोड कैनियन से भी बने मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो स्क्रिप्ट लें वहां से और इंटीग्रेट करें वेबसाइट में, और साथ ये कहते गए हैं आप कर लें। इनिशियल अगर स्टेज में जाना चाह रहे हैं तो Amazon पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं इस तरह की, तो आप ये इसकी CPC कॉस्ट भी माशाल्लाह से अच्छी है, $2 है ऑन एवरेज लगाएं। 90,000 का वॉल्यूम है, तो गूगल को वो जो है एस्टिमेट अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है इस कीवर्ड से। आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है ना सर, कि लोग ज्यादातर डिजिटाइजर प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, जी जी, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स है, रिकर्शन है ना। हर मंथ जिस तरह अब हमने सब्सक्रिप्शन दी हुई है सेमराज की, हमने अब नेक्स्ट मंथ भी लेनी, तो ये जो है ये भी एक $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का एक बिजनेस मॉडल है, SaaS बिजनेस मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये SaaS में आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी, ये SaaS में आया था, लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेज में है, वो जरा सारे चाह रहे हैं कि आसानी से स्टार्ट जी जी बिल्कुल ऐसी ही है। ये थोड़ा ये कि इसके अंदर बजट भी मुझे लगता है ज्यादा चाहिए होगा, और थोड़ी बजट नहीं है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोड कैनियन से ले सकते हैं, या वेब डेवलपर कोई अपने सर्कल में मिल जाता है, उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। मसला आएगा, मैं इसका मुझे हेल्प कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सही, खुद प्लान तो बनाओ ना। बिल्कुल, 7 भाई भी हैं तो बड़ी कंपनी खोल लेंगे थोड़ी सी, मिल के प्लान बना लेते हैं। लेकिन वो जो है बेसिक लेवल है ना, इससे थोड़ा बाहर आ जाए, क्योंकि 2-3 दिन से मैं भी बेसिक से मेरी भी काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो मैं चाहता हूँ हम सब जो है ना थोड़ा, जो मेरा पहले भी बोला कि हम ये ना करेंगे बस सर ने आने पे 10 ना तो फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ चलेंगे। हाँ, बिल्कुल, तो आगे बता रहे हैं, सारे एडवांस लेवल बता रहे हैं, अभी भी कुछ ट्रिकी स्टफ बता रहे हैं, वो आपको तब समझ लगेगी कि जब आपने पहले से थोड़ी सी R&D अपने तौर पे यूट्यूब से कर ली होगी। तो सर जब बताएंगे ना तो टू द पॉइंट आपके दिमाग में वो चीज क्लिक कर जाएगी। तो मेरे साथ ये हुआ है ना, कुछ चीजें ऐसी थी, मैं बेशक IT हूँ लेकिन SEO में मैं बिल्कुल जीरो था। लेकिन जब सर की क्लास से पहले मैंने थोड़ी सी इस पे रिसर्च की, यूट्यूब पे जाके इधर उधर थोड़ा सा सुना, लोगों को इसके बारे में समझा कि चीजें क्या हैं, इसकी स्टोरियां क्या हैं अंदर। तो फिर सर ने कुछ ऐसी ऐसी बीच में बातें बताई कि वो क्लिक कर गई, बजाय इसके कि मैं सर के मुंह से फर्स्ट टाइम सुनता और फिर मैं उस पर रिसर्च शुरू करता। वो फर्स्ट टाइम पे क्लिक कर गई, हाँ यार ये चीज़ तो वाकई कमाल की है, जो कि नॉर्मल यूट्यूब में नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि पहले बेस बन गई थी ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार ये जो बीच में टाइम गैप आ रहा है ना, ये हफ्ता जो सर देते हैं, इसमें थोड़ी सी रिसर्च करें, यूट्यूब पे कीड़ा बन जाओ। बिल्कुल। इसके अलावा मैं थोड़ा सा चले हेल्प कर देता हूँ नीचे में, आपको हेल्प हो जाएगी। ये कीवर्ड इधर नोट कर ली, इसको डिग डाउन कर लीजिएगा, ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। स्कॉर्ट्स, SKORTS, इसको डिग डाउन कर लीजिएगा। माइट भी पॉसिबल है कि जो है अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी, कीवर्ड्स काफी है इसमें। CPC कॉस्ट भी अच्छी है इसकी, और डिफिकल्टी भी पॉसिबल है। इस पे आप .com ले लें, क्योंकि इसका वॉल्यूम ब्रॉड है, इसमें हम प्ले कर सकते हैं। वो जो बाइकर्स पैंट है ना, उसमें हम लिमिट हो गए हैं पैंट्स पे, बाइकर्स पैंट पे। ये असल में जो है ना, जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। बाकी हर पर्सन का अपना लेकिन सर भाई इसमें मेरा एक थोड़ा सा वो जी ग्राउंड पे एक एक्सपीरियंस है बाइकर के हवाले से। जी ये जो इंटरनेशनल बाइकर है पाकिस्तान को छोड़ के,
जो इंटरनेशनल मार्केट के जो बाइकर्स है ना, दे आर विलिंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू यू। जी अगर आप उनका कोई ब्लॉग बना देते हैं, उनके ग्रुप, अब एक सिटी लेवल पे भी ना मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं बाइकर्स के, बड़े बड़े। आप सोचें कि वो बाइक जो चला रहे होते हैं वो सीम्स लाइक $1 million एक बाइक होती है, और 100 टू 200 का ग्रुप होता है। तो सोचे कि वो एट ए टाइम 100 पर मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन या 2 मिलियन या 3 मिलियन, तो बिलियंस का ग्रुप लेके चल रहे हैं और वो मनी स्पेंड करते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक सिटी के लिए, जैसे सर ने शुरू में एडसी के हवाले से बात की थी कि एक सिटी को पकड़ के उस सिटी का बाइकर का ग्रुप बना के तो उस पर ब्लॉगिंग शुरू कर दें, आई बिलीव के वो वहां के बाइकर ना आपको अप्रोच कर लेंगे और वो फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। यानी एक निश की बात कर रहा हूँ कि जी जी अच्छा, ऐसा हो सकता है साहब भी, जैसे अभी आपने बताया बाइक, दानिश भाई ने बताया बाइकर्स के बारे में, वो आपने पहले बता दिया। कोई भी हम एक ऐसा डोमेन परचेज कर लेते हैं, उसमें हम सारी कैटेगरी ऐड कर लेते हैं बाइकर्स की, जैसे दानिश भाई ने बताया उसमें हेलमेट भी है और दूसरी ग्लव्स भी हो गई। जो सर ये ब्रॉड हो जाएगी, सर ये ब्रॉड हो जाएगी। आप अच्छा, बेशक डोमेन कोई भी ले लें, कोई मसला नहीं है, डोमेन अपनी मर्जी से कोई भी नेम ले लें, कोई 10-20 स्टेप कोई नेम बनता नहीं है, लेकिन डोमेन ली हुई है और $6 लाख में हुई है। लंदन बाइकर कर लें, लंदन बाइकर कर लें, यानी इस तरह। तो आप क्या सिटी में आ गए, कोई एक पहले आपने माइक्रो नीच पकड़नी है। अगर आपने बाइक पैंट्स लिखी ना, फिर आपने बाइक पैंट्स पे अच्छा ब्लॉग बनना है, अच्छा वेबसाइट पे आर्टिकल्स अच्छे छापने हैं आपने, फिर आपने हेलमेट्स पे आना है, फिर आपने गियर्स पे आना है, फिर आपने एक निश पकड़ के पहले उससे रैंक कर लेना बाद में। हाँ जी, इसमें एक चीज मैं ऐड करूं, नीश पकड़ने के बाद उस नीश पे थोड़ी सी रिसर्च भी करनी है। लोगों के ब्लॉग जो दिखे हुए हैं उनको पढ़ना है, उनको देखना है उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, फिर आपका वो इंटरेस्ट बिल्ड होगा और हमें पता लगेगा हम मार्केट ट्रेंड ये चल रहा है और हमने अब इसमें ये लिखना है। बिल्कुल जी। इंटरनेट तो भरा पड़ा इन चीजों से, बस कीड़ा बनना है। तो इसके अलावा कुछ हम इसको, यानी अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो फिर इनको वाइंड अप कर देते हैं। हंसला तो लगता है लंबी छुट्टी पे चला गया, वापदा ले गया उसको कहीं। अच्छा, जो लोग बिल्कुल साइलेंट है, काइंडली कोई एक बंदा बोल के कुछ पूछ ले, अगर पूछने तो, ताकि वो साइलेंट वाला जो केस है खत्म हो। जिसने आज तक बोला नहीं वो बोले, प्लीज स्पीक अप। इसके अलावा एक दो और कीवर्ड्स नोट कर लें जो मैंने रिसर्च की हुए थे, तो मेरे तो वो यानी कि मुझे तो नीचे से मिल ही जाएंगी, हम तो ढूंढते ही रहते हैं, चले हेल्प हो जाएगी किसी जी। आप लिख लें लॉन्गीवियर, इसका ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबिलिटी बन सकती है। LOUNGEWER ये जो है स्पेस रिमूव कर दीजिएगा, WER। हाँ जी, ये डाउन में आ गया। ये कीवर्ड लॉन्गीवियर, इसको ऑस्ट्रेलिया में सर्च कर लीजिए। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया में इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऑस्ट्रेलिया में डिल डाउन कर लें इसको। बिल्कुल कीवर्ड्स इसके सही हैं, क्वेश्चन भी हैं इस पे, ये तो इस पे लिखा जा सकता है। बाकी आपने वही मेथड जो है फॉलो करनी है। ये SCRP में जाके देखने इसके मेन कीवर्ड पे, ये एक पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ ज़रा, आप इसको SCRP में URL कीवर्ड्स पे जाके देखने, इस कीवर्ड पे आ रहा है ये लास्ट पे। हाँ जी, इस कीवर्ड पे आप जाके देखें कि इस कीवर्ड से ट्रैफिक आ रही है मेन, क्योंकि ये हमारा मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड से 52% ट्रैफिक आ रही है, यानी कि अगर हम इसके 2-3 कीवर्ड्स ही पकड़ लें, उस पर काम कर लें, तो इसकी ट्रैफिक जो है हम गेन कर लेंगे। 5000 ट्रैफिक लेके आ रहा है। ये दोबारा से मुझे करके दिखाइएगा कैसे आपने किया है, ये जो कीवर्ड आप निकाल रहे हैं। ये आपने चीज चेक करनी है लाजमी। हाँ जरा कर लेते हैं। वैसे ये फाइनलाइजेशन चल रही है, करते वो अब रिकॉर्डिंग देख लेंगे जितनी। मैंने बस ऊपर सही कीवर्ड, है, ये सही है। लाउंजवेयर में क्या कीवर्ड ओवरव्यू में जा रहे हैं फिर जी, और उसके बाद हमने नीचे आके SCRP वाली जो बात थी जी, SCR ये लास्ट में नहीं, ये 2.0 लिखा हुआ है अंडर हाँ। कीवर्ड, इस पे क्लिक किया है।
और इसके स्टैटिस्टिक्स ट्रैफिक के आ गए हैं मजीद। लाउंज वेयर के आ रहे हैं कि ये साहब भाई वो जो आपने कमर्शियल है। वो जो अपना गूगल पे जो अभी सर्च किया था ये ऑल इन टाइटल, जी जी ये मेरे ख्याल से उससे सर रिलेट कर मेन रही है कीवर्ड को ना कीजिएगा, ओके मेन कीवर्ड को ना कीजिएगा। जो आपके ये बात आती है आगे कीवर्ड रिसर्च की कि आपने कोई माइक्रो नीच फाइनलाइज कर ली, अब उसमें हमने किन किन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखना है, 50 है 50 है 40 है, ये उन कीवर्ड्स पे वैलिडेशन का मेथड है। ये माइक्रो नीच पे वैलिडेट ना कीजिएगा, क्योंकि माइक्रो नीच पे तो 250 वॉल्यूम पे हम कुछ भी नहीं ना कर सकते, वो तो जस्ट एक वेब पेज ही बिल्ड हो सकता है। और ये आपको मैंने बता दिया है प्रीवियस के साथ, आपने देख लेना 1 मंथ 2 वीक्स 3 वीक्स आ रहा होगा, मोस्टली कीवर्ड्स पे आ रहा होता है। इसका मतलब है कि नेट पे इंटरनेट की दुनिया में अभी तक इन कीवर्ड्स पे किसी ने काम ही नहीं किया। ये एक स्पेस है आपके लिए, ठीक ये अपॉर्चुनिटी। सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा साद भाई, जी जी एक चीज ये है कि अगर हम कोई बिजनेस मॉडल बनाते हैं, लाइक ऐसे कोई ई कॉमर्स की हमने कोई वेबसाइट डिजाइन की, हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ से कोई भी हमारा लाइक मैं एक चीज ये करता हूँ, जैसे कुशन्स कवर होते हैं, जी जी कुशन कवर्स होते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यूएसए में सेल करूँ इनको, जी तो इसके लिए क्या मुझे यही इस तरीके से अपना वेबसाइट रैंक करके हम इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं या नहीं? जी जी सर, उसमें डिपेंड करता है कि ना आपके पास बजट कितना असल में, आप अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मैं 5 to 6 मंथ्स टाइम जो है ना, मेरे अंदर पेशेंस है, मैं सब्र कर लूंगा। 5 to 6 मंथ्स में आपकी वेबसाइट सिंगल पेज, आप एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस पर वो जारी बात है LLC रजिस्टर्ड करवाएंगे। LLC यूएस में अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस पर हमने स्ट्राइप या पेपैल अकाउंट होता है, वो एक पूरी साइंस है, उस पर हम बिजनेस अकाउंट बनाते हैं एक्चुअल में। उस पर आपका जो है आपको इंटरनेशनल जो पेमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं कस्टमर्स से, वो सारी आपने उस अकाउंट में रिसीव करनी होती है। और भी हम पेयोर नीड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स में यही 2 बैंक स्टेटमेंट, यही 2 अकाउंट्स यूज होती हैं। एक है ये पेपैल है और ये स्ट्राइप है। तो इसके लिए हमें वो LLC वगैरह या फर्म्स वगैरह रजिस्टर्ड करवानी पड़ती हैं। दूसरे बात है कि अगर हम अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, हम सिंगल प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, जिस तरह हमने ये कोई गैप ढूंढा है, यूट्यूब है, इसी तरह हम कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे फिजिकल प्रोडक्ट, उस पर हम रिसर्च करेंगे, मार्केट प्लेसेस में देखेंगे। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन की मार्केट प्लेस में जाके .com पे चेक करता कौन सी प्रोडक्ट इन आजकल ट्रेंडिंग में है, जिसकी हॉट सेलिंग है, उसको मैं पकड़ के .com पे सेल करना शुरू कर देता। उसका मैं .com पे सेल आउट करता, सोर्सिंग पाकिस्तान से करता। सोर्सिंग प्रॉपर वो सोर्सिंग करनी पड़ती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड वगैरह करवाना पड़ता है ना, क्योंकि हम कॉपी या रेप्लिका प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं कर सकते हैं, वो जो है अकाउंट्स वगैरह बंद हो जाएंगे आपके, स्ट्राइक वगैरह आ जाएगी, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर हम जो है देखते हैं, अच्छा जी अब बजट है हमारे पास, अच्छा तो फिर हम कंपेन्स वाली साइड पे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एसईओ का जो टाइम है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। फिर इसके साथ जो है हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपेन्स चलाते हैं, पिंटरेस्ट पे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उन पे हम अपनी प्रेजेंस बिल्ड करते हैं। पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन पे जो है हम वो पेजेस वगैरह डिस्प्ले करते हैं, पेजेस वगैरह बनाते हैं, फिर इन पे कंपेन चलती है, गूगल एड्स चलते हैं, ये सारे मामला, ये सारा पूरा प्रोसीजर होता है। इस तरह प्रोडक्ट फाइनलाइज होती है, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसीजर है। सर ने आपको पहले भी समझाया कि हमने आप आसानी से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होता है, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल में टेक्निकलिटी ज्यादा है। फिर आप प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइट वेट हो, डायमेंशनल ना हो उसमें, क्योंकि वो जब आप शिपिंग करेंगे उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो ये सारी चीजें। सही, थैंक यू जी। इसको हम क्लोज करें आज, यानी अगर किसी का कोई स्पेसिफिक अगर है तो मैं तो क्लोज करता हूँ। दानिश भाई, मेरा एक क्वेश्चन था जी।
मैं ना इंटेंट के हवाले से पूछना चाह रहा था कि अगर हम एक कीवर्ड को मतलब रिसर्च कर रहे हैं कीवर्ड के लिए, तो उसमें इंटेंट की मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है, हमें इंटेंट को माइंड में रखते हुए कीवर्ड को फाइंड करना चाहिए, या इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। ये वाली बात जो है ना, कल हंजला ने बड़ी, कल के परसों बताई थी, बड़ी डिटेल से बताई है। अच्छा, या तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह अगर शेयर हाँ, कर दें तो मैं बिल्कुल पड़ी हुई है। अ, चलें, ठीक है चलो मैं मैं वहां से कोशिश ये देख। करूंगा कि मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर दूं अपना वो जो थंबनेल है ना, कि इस वीडियो के अंदर कंटेंट क्या हमने कौन से यानी वो सब्जेक्ट कवर किए हैं, तो जरा इजी हो जाएगा आपको भी देख के, हाँ इस पे ये चीज़ है, इसको देख लेते हैं। ये मैं आज कर दूंगा। चलें ठीक। ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उसी में करेंगे आप? यूट्यूब पे, यूट्यूब? व्हाट्सएप पे मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। काफी दफा लोगों ने मुझे बोला यार आप व्हाट्सएप पे, मैं कहा नहीं। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। मैं तो डिस्कॉर्ड यूज कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड एंजॉय कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड बेहतर है, डिस्कॉर्ड बहुत बहुत अच्छी चीज बेहतर है। है, बहुत कमाल के, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं डिस्कार्ड के हवाले से, और काइंडली आप शेयर भी आगे लोगों में कर दीजिएगा ये एक चीज को। एक छोटी सी चीज है, वेरी माइनर, लेकिन वो बड़ी हेल्पफुल होती है शॉर्ट मैसेजेस के लिए ना। कि जब आप डिस्कार्ड पे अपना कोई मैसेज करते हैं और किसी को कोई मैसेज अच्छा लगता है, उसका इंप्रेशन देना होता है ना, तो काइंडली उसके नीचे आप एक दो वर्ड का मैसेज ना करें, बल्कि इंप्रेशन दें। और वो इंप्रेशन देने का तरीका करके ये है कि डिस्कार्ड के अंदर जो मैसेज आया होता है ना, उस मैसेज को थोड़ा सा आप दबा के रखते हैं ना थोड़ी देर, तो वो एक पॉपअप स्क्रीन आ जाती है ऐसे। तो काइंडली ना ये इंप्रेशन यूज करें। ये यानी वो क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे होते हैं और हम प्रॉपर मैसेज पढ़ लें, और ये जो चीज़ें ना कि हाँ ओके डन वेरी गुड इंशाल्लाह बहुत अच्छे, इनकी जगह पर इंप्रेशन को यूज़ कर लिया करें, ताकि वो हमारा वो मैसेजिंग है जो फ्लुएंट चल रहा होता है वो थोड़ा कम हो जाए। और बाकी यूट्यूब पे जाएं, डिस्कार्ड लिखें और आगे टिप्स एंड ट्रिक्स लिखें, बड़ा कुछ डिस्कार्ड में आपको मिलेगा। इस सर ने जो चीज़ें हमें वो यानी एमी एमी वो उन्होंने यूज़ करवानी शुरू करवाई, ये एमी एमी नहीं है, इसके पीछे बड़ी स्टोरियाँ हैं। आप हर अगर अच्छा अगर आप डिस्कार्ड को यूज़ करने लग गए ना, यानी आपको उसकी थोड़ा फ्लेवर समझ लग गया कि डिस्कार्ड क्या चीज़ है, तो बाय गॉड आप फेसबुक यूज़ करना छोड़ देंगे। डिस्कार्ड में ऐसी चीज़ें हैं, इसमें फेसबुक फ्लेवर है, लेकिन इसका लेवल हो रहा है डिस्कार्ड का। और कुछ किसी दिन हम डिस्कार्ड पे भी करेंगे, कोई छोटी सी ना एक मीटअप रखेंगे, थोड़ा अगर थोड़ा मैं भी लर्न कर लूँ चीज़ों को, फिर उसके बाद जब मुझे पता लगी मैं आपसे शेयर करूँगा। और अगर आप में से किसी को पता है जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, पुराना बंदा है कोई डिस्कार्ड वाला, तो वो हमारे साथ शेयर कर लें, हम एनी टाइम जाए करें ढूंढने में। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था जी जी SPM ब्रश से रिलेटेड। जी अभी देखिए हमने लॉन्गीवियर का KDR है 42%, ठीक है, फर्स्ट लाइन में। सॉरी मैंने वो बैक किया है। जी बोलो। यहाँ पे ये देखिए KDR है 43%। जब हम वो सारी डिटेल निकालते हैं वहां पे KD चेंज हो जाता है। जी अभी यहाँ एक मतलब यहाँ पर एक चेंज और, तो हमने कौन से KD को देखना है? यहाँ पे एक 43 आ रहा है, वहां नीचे निकालेंगे 42 आएगा। अब ये तो एक सिर्फ मतलब 1% का फर्क है। मेरे मुझे कुछ ऐसे मिले हैं वो 5-6% का फर्क आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ना 7 बजे। वैसे वो वेरिएशन है, वर्ड्स की वेरिएशन है, तो एक वर्ड के अंदर एस भी लगा देंगे ना नहीं तो नहीं 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 बिल्कुल सेम। आप ऊपर लॉन्गी, आपने लॉन्गी वियर सर्च किया हुआ है ना ये, जी जी ठीक है। अब आप किसी भी वेबसाइट का वो सर्प एनालिसिस में जाएंगे, ये वाला जो है SERP, हाँ ओके ठीक है। URL, ठीक है। अब इधर भी बिल्कुल लॉन्गी वियर ही है, लेकिन उसका 42 शो कर रहा है। ये तो 1% का फर्क आ रहा है। मुझे कुछ ऐसे मिले हैं जहाँ 4-5% का फर्क आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ना सर कोई एक आधा पॉइंट हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता कि 40 को 60 दिखा रहा हो।
ये जैसे 42 सर है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। अगर ये देखे लॉन्ग वेयर इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी कि जो बंदा इकट्ठा शेयर कर रहा है, यानी कि इकट्ठा सर्च कर रहा है इसको लॉन्ग वेयर को, तो उसकी यानी कि हमारे पास कीवर्ड डिफिकल्टी 42% आ रही है। लॉन्ग वेयर देख ले, ये नीचे इसने स्पेस दिया हुआ है, तो इसमें ये 40 आ रहा है। नहीं, वो पीछे इस सेम तरह है। ये लॉन्ग वेयर सेट्स वो जो बात कर रहे हैं ना उसमें जो वो same सर्च जो जी सेम हो, बेशक वर्ड तो सेम है, लेकिन जो बंदा सर्च कर रहा है ना, कीवर्ड लिख रहा है, उसने लॉन्ग वेयर इकट्ठे लिखा है और किसी ने लॉन्च लिखा है तो स्पेस दिया है वेयर में, तो उस वजह से वो क्या होता है कि उसमें डिफिकल्टी वो आ रही है परसेंटेज के लिहाज से। मुझे जो समझ आ रही मैंने यही बताया। चले, इसके अलावा क्लोज करें कि कुछ? आई थिंक क्लोज ही कर दें। और हाँ, एक चीज मैं ऐड कर दूं थोड़ी सी, जो कि मैं ना थोड़ा सा करना चाह रहा था, क्योंकि अब ज़ाहिर है हम चीज़ें वक्त के साथ साथ सीख रहे हैं चीज़ें, तो दिन के टाइम पे भी ना, किसी भी टाइम पे अगर कोई ऐसी डिस्कस चल रही है तो हम एक क्विक मीटअप रख लिया करेंगे, आधे घंटे का, 15 मिनट का बस। तो वो एक कंक्लूजन, जो मैसेजेस में लॉन्ग चल रही होती है ना, वो फौरन आए, बैठे, डिस्कस किया और गायब। तो उसको हम क्विक मीटअप कहा करेंगे। तो आई थिंक सो, यानी अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कह रहा हूँ चलो जितना टाइम हम यूज़ कर सकते कर लें। जी सही है, चलो इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे जो मॉर्निंग में अवेलेबल है, वो शाम में नहीं है। और काइंडली जो लोग वो बोलने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, उस पर हम एक मीटअप रख लेंगे अलग से। तो मुझे मैसेज कर दे कितने कोई बंदे हैं, तो मैं एक अलग से मीटअप रख लूंगा और हम वो एक आउट ऑफ स्कोप, यानी इस एसईओ से बाहर निकल के भी एक डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश है कि लोग बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। अभी 2-3 बंदे हैं, बस उन्हीं का नॉलेज हम आपस में शेयर कर रहे हैं, और हमें ज़्यादा चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि ओवर द नाइट अमीर बनना है ना, तो सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, 1-2 बंदों से कुछ नहीं होना। जी बिल्कुल ऐसे। और जब आप बाहर के किसी फॉरेनर के साथ बात करेंगे तो वो तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं डिस्कस करने में, वो तो, और जब तक हमें आपस में प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमने आगे जाके कब बातें करनी, कस्टमर डील जब करनी है। जी। तो पैसे अंग्रेजा नहीं देने ने, पाकिस्तानी देने। चले, इंशाल्लाह टुमारो विल सी। Excuse me. बहुत शुक्रिया। मामा उधर खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, कई मैंने ऐसे कीवर्ड सर्च किए ना जिसमें सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा होता है ना, लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लाइक एक आध क्वेश्चन होता है, तो क्या हमें ऐसे कंसीडर करने चाहिए कीवर्ड्स? साथ भाई, SEM रश के अलावा अगर आप आंसर दी पब्लिक या गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे, पीपल आस्क क्वेश्चन आ रहा होता है, अगर उनमें से भी यानी कि उन कीवर्ड्स को आप दोबारा SEM रश में ला के चेक करें, अगर उनकी केडीज है या कोई इतने कीवर्ड्स निकल आते हैं, कोई हमारे पास कोई 20-30 कीवर्ड्स निकल आते हैं इंफॉर्मेशनल, तो हम उस लिंक में जा सकते हैं। अगर अदरवाइज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कम है तो आप इग्नोर कर दें। क्वेश्चन वाला जो पार्ट है कि क्वेश्चन को भी हम कंसीडर कर रहे होते हैं क्राइटेरिया में, जब ये सर्च कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशनल प्लस कमर्शियल दोनों कीवर्ड्स को हमने जो है देखना होता है, क्योंकि कमर्शियल पे हमारी बाइंग हो रही होती है, ट्रांजैक्शन हो रही होती है, और इंफॉर्मेशन पे हम जो है कस्टमर होता है उसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जब तक कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो कन्वर्ट कैसे होगा, इसलिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो है वो जरूरी होते हैं। इसको आप इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स कह रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन जैसे SEM रश पे आ रहा होता है ना कि इतने क्वेश्चंस हैं, हाँ, ये मैंने जैसे आपने जी एग्जैक्टली। और यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ही ना शो हो उसमें, हाँ, ये मैंने तो नोटिस किया कई वर्ड्स पे जी नहीं, कई में नहीं होता है ना, हालांकि वो इंफॉर्मेशनली इंटेंट में वो इंफॉर्मेशनली दे रहे होते हैं ना,
तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाइक मिनिमम कितने क्वेश्चंस होने चाहिए जो हमें उस नीच में जाना चाहिए, और अगर बिल्कुल भी ना हो और बाकी सारे क्राइटेरियाज मैच कर रहे हो तो इज इट गुड टू गो? अगर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है तो आप इग्नोर कर दें उस न्यूज़ को। राइट, परफेक्ट, ठीक हो गया। ठीक है। और मिनिमम आपका क्या ख्याल है कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कोई, मैक्सिमम जितने होंगे उतने ही यानी कि बेहतर होगा। आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तकरीबन मिनिमम फिर भी आपके पास कोई होने चाहिए 20, 30, 40, 50 इतने तो होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि हमारे पास जब तक डाटा होगा ना, रॉ डाटा जितना ज़्यादा होगा उसमें से हमारे पास डाटा एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा। राइट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग ये जो सेशंस करते हैं ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल होते हैं। हम लोग जैसे हमारे लिए ये न्यू हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। अब जैसे मैं हूँ, मैंने SEO का काम पहले नहीं किया हुआ ना, तो आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं ये, लाइक अवेयरनेस भी आ रही है और हमें आपस में वो जो एक कम्युनिकेशन गैप्स हैं वो भी इसमें जो है ना वो क्लियर हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। जी क्लोज करें, आज से क्लोज ही नहीं हो रहे। जी थैंक यू दानिश भाई। यू वेलकम, यू वेलकम। और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह।